हाय वांगशन लवर, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। सो सॉरी गाइस, मैंने इसकी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने में बहुत ज़्यादा लेट किया। वो एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत सही नहीं चल रहा है। मुझे कभी एलर्जी हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। मेरी तबीयत सही नहीं है तो बस इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। और आज भी एलर्जी चल रहा है, मेरी बॉडी फूल गई है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए पार्ट ले आना चाहती थी, इसलिए ले आ रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना मत भूलो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वन चांस मी प्लीज़ की नेक्स्ट पार्ट जो कि एक वन शॉट थी उसकी स्टार्ट करते हैं हमने लास्ट पार्ट में देखा था जब वांग जी अपने रूम में आया था तो वहाँ पर देखा था पूरा वेडिंग नाइट की जो है सीन बनी हुई थी। और वांग जी एक दिन बाद आए तो जो फूल जो सारे फ्लावर्स थी वो सब जो है थोड़ा थोड़ा सूख गई थी, कुछ ताज़ा थी तो कुछ मुरझा गया है, जो सूख जाती है उसे ही कह रही हूँ, वो हो गई थी। और वांग जी सबको देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। यहाँ से जो है एक फ्लैशबैक स्टार्ट होती है जब विंग जो है 8 साल की थी, हुआ ही था। तो विंग की 8 साल की बर्थडे जो है सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग बाहर गई थी। और बाहर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद आने के बाद उसकी मॉम डैड को एक कॉल आई थी इमरजेंसी में, क्योंकि वो लोग भी बिजनेस करती थी तो उन लोगों को कॉल आई थी। तो तब उसकी मॉम डैड उसे घर रख कर जब गया था तो उनकी जो है एक एक्सीडेंट हो गई थी, कार एक्सीडेंट। तो उसमें जो है उसकी मॉम डैड जो है मर चुकी थी। और इसके बाद जब विंग को जब पता चला था, विंग अपने आप को जो है रूम में लॉक कर लिया था। और विंग इतनी ज़्यादा अपने आप को सिकुड़ कर उस रूम में बैठी हुई थी। उससे इतनी बार सारे लोग जो है बाहर निकलने की लिए बोल रही थी, कोशिश करी थी, लेकिन विंग किसी भी हालत में जो है डोर ओपन नहीं किया था। ये सब कुछ देखकर जो है सारे जो उसकी रिलेटिव थी वो लोग डर गई थी। और इसके बाद जो है विंग वहाँ पर लैन फैमिली आई थी जब उन्हें पता था, क्योंकि जो मिसेस लैन और मिस्टर लैन दोनों की फ्रेंड्स थी, मिस्टर वियर उचंग से और कंग से सरन, वो लोगों ने एक साथ ही कॉलेज को जो है कंप्लीट किया था। लेकिन कई साल हो गए थी, जब विंग 1 साल की थी तब वो लोग आई थी यहाँ पर। लेकिन इतनी साल में उन लोगों के बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला ये हादसा, वो लोग आ गई थी विंग को लेने के लिए। और आने के बाद उन्हें पता चला ऐसे विंग अपने आप को जो है अंदर रूम में लॉक कर लिया। उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी और सारे लोग जो है डोर से कोशिश कर रही थी। लेकिन तब जो वांग जी है वो देखा था जो है एक विंडो है और वो उस विंडो की तरफ चली गई थी किसी को बिना बताए कर। और तब वो जब विंडो के पास जाती है तो वो देखते विंडो जो है लगा हुआ है। तो फिर भी उसने जब विंडो को धक्का दिया तो देखा जो है विंडो खुला हुआ था। तो वांग जी विंडो को खुलते देखा था जो विंग है वो अपनी बेड की साइड में जो है सिकुड़ कर अपने आप को रो रही थी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो गई थी। और इसके बाद जो वांग जी ये सब देखकर उसे अच्छा नहीं लगा तो उसने जो है विंग की रूम के अंदर उस विंडो से कूद कर अंदर आ गई थी। और इसके बाद वो विंग की सामने आकर खड़ी हो गई थी। विंग उसे देखने के बाद थोड़ा डर गई थी और वो वांग जी की तरफ देखने लग गई थी। वांग जी भी समझ पा रही थी कि विंग डर गई है, इसलिए वो ज़्यादा या ना करके विंग के पास धीरे धीरे आती है और उसे जस्ट रिलैक्स करने के लिए बोलने लग जाती है कि डरो मत, गगा कुछ नहीं करेगी, गगा बस तुम्हारे साथ बात करना चाहती, प्लीज़ विंग डरो मत। तो विंग जो है उसकी तरफ देखती और बोलती गगा, पर मेरा तो कोई गगा नहीं है ना। तो वांग जी जो है बोलते नहीं, मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारी गगा। तो जो विंग है वो बोलते तो मुझे क्यों नहीं पता, मम्मा डैडा ने मुझे नहीं बताया और उन्होंने छोड़कर चली गई, क्या मेरी गगा भी थी, मुझे क्यों नहीं पता, मम्मा डैडा क्यों छोड़कर चली गई गगा,
ये सुनकर जो वांग जी है वो बोलते कि मम्मा डैडा शायद भूल गई है गगा को तुम्हें बोलने के लिए। और रही बात मम्मा डैडा की छोड़ के चले जाने की, तो अम्मा डैडा ना एक काम की वजह से एक जगह घूमने गई है और मम्मा डैडा ने बोला है विंग की ख्याल गगा को रखने के लिए, तो गगा आई थी विंग की ख्याल रखने के लिए। तो ये सुनकर जो विंग हो बहुत मासूम से शक्ल को लेकर पूछते, सच्ची में क्या आप मेरी ख्याल रखोगे और मेरी साथ रहोगे? कोई मेरे साथ नहीं रहता, मैं सिर्फ मम्मा डैडा के साथ रहती हूँ, लेकिन वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। तो वांग जी जो है बोलते हैं मम्मा डैडा बस कुछ काम के लिए गई है, बाद में आ जाएगी, लेकिन तब तक गगा आपकी ध्यान रखेगी, ठीक है ना। ये सुनकर जो विंग है बोलते पर अब सच में मेरी ध्यान रखोगे? तो जो वांग जी है बोलते हाँ। तो जो विंग है वो अपने हाथ जो है आगे बढ़ा देती है और बोलती है कि विंग को गगा प्रॉमिस करे कि गगा हमेशा विंग के साथ रहेगा, कभी भी विंग को नहीं छोड़ेगा। मम्मा डैडा जैसे बिना बताकर चली गई, गगा ऐसा कभी नहीं करेगा। गगा हमेशा विंग की बात सुनेगा, विंग की बुलाने से आ जाएगा और विंग की ख्याल रखेगी ना। तो जो वांग जी है वो बोलते हैं क्यों नहीं, गगा ये सब कुछ प्रॉमिस करते हैं, गगा हमेशा विंग की बुलाने पर आ जाएगा, विंग की ख्याल भी रखेगी और विंग की सारे बात भी सुनेगी। ये सुनकर जो विंग है वो अपने हाथ की तरफ देखते हैं जहाँ पर वांग जी जो है उसके हाथों के ऊपर हाथ रखकर प्रॉमिस कर रही थी। तो विंग जो है फिर से रोने लग जाती है, बोलती सच्ची में गगा मेरा ख्याल रखेगा ना? मुझे पता है मम्मा डैडा नहीं घूमने गई, मम्मा डैडा ऊपर चला गया, मम्मा डैडा नहीं आएगा गगा। ये सुनकर जो वांग जी उसकी तरफ देखने लग जाती है और वांग जी जल्दी से विंग को अपनी तरफ खींचते हुए हक कर लेते हैं और बोलते बेबी रो मत, गगा है ना, गगा हमेशा आपका ख्याल रखेगी, गगा आपको कभी नहीं छोड़ कर जाएगी, प्लीज़ डोंट क्राई ना, गगा आपकी सब समय बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। ये बोलकर जो वांग जी काफ़ी टाइम से विंग को शांत करे थी। इसके बाद वांग जी उस छोटा सा 8 साल की विंग को लेकर जो अपने गोद में ले लेती, विंग जो कि वांग जी की शोल्डर में अपने सर रख लिया था और वो बस रो रहा था। और इसके बाद वांग जी जो है डोर ओपन करते तो मैडम लैन और मिस्टर लैन जो है वांग जी की तरफ देखते बोलते वांग जी तुम अंदर कैसे गए? और विंग बेटा। और ये बोलकर जो है मैडम लैन काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लग जाते और बोलते इसे क्या हुआ, तुम इसे इस तरह शोल्डर में क्या हुआ इसे? तो जो वांग जी है बोलते मॉम कुछ नहीं हुआ, बस विंग जो है उसकी मॉम डैड के लिए रो रही थी, तो मैं बस उसे समझा कर बाहर ले आना चाहती थी, तो मैं ले आई, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आप पैनिक मत कीजिए ना। तो जो मिसेस लैना बोलते पर विंग बेटा। और ये बोलकर जो है वो विंग को गोद में लेने की कोशिश करती, तो विंग जो है मैडम लैन को देखती है और बोलती आप कौन हो, मुझे मेरी गगा के पास से मत दूर करो ना, मैं अपनी गगा के साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मत दूर करना प्लीज़। ये बोलकर जो है विंग रोने लग जाती फिर से। तो वांग जी जो है उसे टाइटली हक कर लेते और बोलते नहीं नहीं रो मत, तुम्हें कुछ नहीं करेगी, देखो तुम मुझे गगा बोलते हो ना, और ये कौन है पता है, गगा की मम्मा, और गगा की मॉम तुम्हारी भी तो मॉम हुआ ना। तो ये सुनकर विंग बोलती है हाँ क्या मतलब, ये मेरा मॉम है पर मेरा मॉम दादा तो ऊपर चला गया ना, वो स्टार बन गई ना। तो ये सुनकर जो वांग जी बोलती है ऐसा कोई बात नहीं, ओ मम्मा डैडा चली गई तो क्या हुआ, देखो सामने ये मेरी मम्मा डैडा है, तो आज से तुम्हारी भी हुई है ना। तो विंग जो है बोलते पर गगा।
तो जो वांग जी बोलते हैं कुछ नहीं, आज से ये भी तुम्हारी मम्मा डैडा है, जाओ इनके पास, मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर जो विंग और मैडम लैन की तरफ देखते और उसकी तरफ मतलब मैडम लैन जब उसे लेने की कोशिश करती है, इस बार विंग जो है ना नहीं करते और मैडम लैन की गोद में जाकर फूट फूट के रोने लग जाती और बोलती मम्मा ऐसा क्यों हुआ, मम्मा डैडा विंग को पसंद नहीं करते थे, मम्मा डैडा स्टार क्यों बन गए, विंग तो गुड बॉय ना, तो फिर क्यों चला गया। हाँ, तो जो मैडम लैन है वो बोलते ऐसा कोई बात नहीं बेबी, विंग बहुत ज़्यादा गुड बॉय है, मामा डैडा ऊपर से विंग को देख रहे हैं ना, अगर विंग ऐसे रोएगा तो मामा डैडा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, विंग गुड बॉय है ना, तो विंग नहीं रोएगा, ठीक है ना। आज से मैं आपकी मम्मा हूँ और ये आपकी डैडा है और ये आपकी और गगा है, आप हमारे साथ रहोगी ना। तो जो विंग है अपने सर हिलाते बोलते गगा ने बोला, गगा हमेशा विंग की बात सुनेगी, गगा ने मुझे प्रॉमिस किया है मम्मा, गगा हमेशा विंग को बुलाने से आ जाएगा, विंग की बातें सुनेगा और विंग की बहुत सारी ध्यान रखेगी, गगा आ जाएगी ना। तो जो मैडम लैन है वो बोलते गगा प्रॉमिस किया है ना आपको, तो गगा ज़रूर आएगी आपकी बात सुन के, ओके ना। और इसके बाद जो विंग है काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और वो लगभग 2 दिनों से भूखा थी, तो विंग जो है वहाँ पर बेहोश हो जाती है। देखकर मैडम लैन काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाते, बोलते विंग बेटा अपनी आंखें खोलो, विंग विंग, और ये बोलकर जो है वो चिल्लाने लगते, तो मिस्टर लैन भी पैनिक कर जाते और वांग जी भी। और इसके बाद आनंद फन में जो है विंग को हॉस्पिटलाइज किया जाती है और इसके बाद डॉक्टर से पता चलती है कि ये बच्चा 2 दिन से भूखा है और इतनी ज़्यादा मेंटली मतलब ट्रॉमाटाइज है और रो रही थी, तो ये मतलब बेहोश हो गए इसकी वजह से, भूख की वजह से। तो जो मैडम लैन है वो थोड़ा राहत की सांस लेती है और डॉक्टर जो है विंग को कुछ मेडिसिन दे देती है और इसके बाद जो है मिस लैन और मैडम लैन सबको जो है बोलते कि आप इसे अगर घर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन इसे जो है आपको उठने के बाद जो है उसे कुछ खिला देना होगा, क्योंकि इसने 2 दिन से नहीं खाया, तो बच्ची है, जैसी बात इसकी ये हालत हो गई। तो मैडम लैन जो है डॉक्टर को बोलते हैं ठीक है, हम इसे ले जाना चाहते हैं और हम खिला देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बोलकर जो है वहाँ से विंग को लेकर चली जाती है। इसके बाद हम लैन मेंशन में देखते हैं जब विंग को होश आती है, तो वो जो है एक रूम में थी, वो भी मैडम लैन की थी, और विंग जब मतलब देखते हैं अपने आसपास किसी को नहीं है, तो विंग जो है फिर से रोने लग जाती है। मैडम लैन जो कि दूसरे सर जो है कुछ काम कर रही थी, विंग सोया हुआ था और विंग के लिए कुछ बनाकर जो है वो टेबल में रखी थी, लेकिन जब विंग की रोना सुनती है वो भाग कर आते, बोलती क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रही हो, मम्मा को बताओ। इस सुनकर जो विंग है वो रोते बोलते अब कहाँ चली गई थी, मम्मा दादा के जैसे छोड़कर मत जाना प्लीज़ मम्मा। तो ये सुनकर जो है मैडम लैन जो है वो बोलते नहीं मैं मम्मा डैडा की जैसे मॉम डैड की जैसे छोड़कर नहीं जाएंगी, मम्मा अच्छी ने मम्मा विंग के पास हमेशा रहेगी, बोलकर जो मैडम लैन विंग को हक कर लेती है। और इसके बाद जो विंग है देखती है और बोलती मम्मा भूख लगी, विंग को भूख लग गई। तो जो ये देख के मैडम लैन बोलती हाँ मेरे पास है ना, मैं तुम्हारे लिए यम्मी यम्मी जो है खाना बनाया है, तुम खाओगे ना। तो जो विंग है सर हिलाते बोलती पर गगा कहाँ है, गगा ने बोला विंग के पास हमेशा रहेगी, तो फिर गगा कहाँ है, और ये बोलकर जो विंग फिर से मतलब रोने की शक्ल बना लेती। तो जो मैडम लैन है वो विंग को देखते हुए बोलते रोना मत, गगा है ना, मैं अभी बुलाती हूँ। और इसके बाद जो मैडम लैन एक सर्वेंट के ज़रिए वांग जी के पास जो है बोलते हैं वांग जी को बुलाने के लिए उनकी रूम में। तो इसके बाद वांग जी को बुलाया जाती है, तो वांग जी विंग को देखती है और इसके बाद अपनी मॉम की तरफ देखते हैं, मॉम आपने मुझे बुलाया। तो मिसेस लैन जो है बोलते हैं कि वांग जी
विंग तुम्हें अपने पास चाहती है और ना वो रो रहे हैं, देखो ना। तो जो वांग जी है वो विंग के पास आ जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ बाबा, आप रो रहे हो फिर से। तो जो विंग है वो बोलते तो फिर आप मुझे क्यों छोड़ कर गए, मैंने आपसे प्रॉमिस लिया है ना, आप हमेशा मेरे पास रहोगे, आप कभी नहीं छोड़ के जाओगे ना। तो जो वांग जी उनकी बात सुनते हुए बोलते ये भी सही है, मेरी बाबा को मैंने प्रॉमिस किया है, ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं रह सकती हूँ, पर आपको ये खाना जो है फिनिश करना होगा, फिर मैं रहूँगी आपके पास। तो सुनकर जो विंग है वो बोलते मैं अभी खाना जल्दी जल्दी खा लूँगी, मम्मा मुझे खिलाओ ना। तो जो मिसेस लैन है वो बोलते ठीक है। तो इसके बाद जो विंग फिर से बोलते नहीं नहीं, गगा मुझे खिलाएगी। विंग यम्मी यम्मी तरीके से खा भी लेगी, प्लीज गगा खिलाओ ना, विंग को भूख लगी है, विंग छोटा है ना, उसने कुछ खाया नहीं। तो जो वांग जी है उसकी तरफ देखती है, कितना मासूम है, कितना प्यारा है, उसकी तरफ देखती कि मतलब वांग जी जो है स्माइल करते हुए बोलते हैं क्यों नहीं, विंग को भूख लगी है तो खाना भी चाहिए। ये बोलकर वो विंग के साथ मस्ती करते हुए विंग को खिलाने लगती है। ऐसे करते हुए जो इनको खाना खिलाने के बाद मिसेस लैन जो है वो इनको मतलब गोद में उठाकर वांग जी जो है नीचे आती है। जब नीचे हॉल में आती है तो विंग जो है देखती है और भी 2 लोग थी, और ये देखकर जो वो विंग है वो बोलते ये कौन है मम्मा, दादा कहाँ है। तो सुनकर जो मिसेस लैन है वो बोलते हैं ये दोनों कौन है। तो जो सिचन है वो विंग की तरफ आ जाती है और बोलती है मैं कौन हूँ, मैं भी तुम्हारी अर्गगा हूँ। तो सुनकर जो विंग है वो बोलते नहीं, मेरा तो अर्गगा एक ही है और ये भी गगा, वांग जी गगा। ये सुनकर जो है वांग जी बोलते हैं विंग। सिचन बोलते हैं हाँ, तुम्हारी वांग जी गगा और गगा है और मैं इसकी बड़ा भाई हूँ, तो मैं भी गगा हुई ना तुम्हारी। तो ये सुनकर जो विंग है बोलते सच्ची में आप भी गगा हो। तो जो विंग की बात सुनकर सिचन उसकी तरफ देखते हैं और विंग की जो क्यूट चबी सी गर्ल थी वो उसे पकड़ते खींचते बोलते मैं भी तुम्हारी गगा हूँ, तो आज से तुम मुझे क्या बोलाओगे। तो जो सिचन की बात सुनकर विंग बोलते गगा। तो सिचन बोलती है बट मुझे और गगा सुनना था ना। तो ये सुनकर जो विंग है बोलती नहीं, और गगा सिर्फ मैं गगा को बुलाऊंगी। ये सुनकर जो है सिचन पूछते हैं ऐसा क्यों। तो जो विंग बोलते ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी मॉम जो है वो मुझे बताती थी कि अर्गगा सिर्फ अपनी पार्टनर को बोला जाती है, जो हमेशा हमारे साथ देती है, हमेशा हमारे साथ रहती है। ये सुनकर जो है लैन सिचन मिसेस लैन कुरैन वो सब शॉक हो जाते, बोलते क्या मतलब है बेटा। तो जो विंग है वो बोलते मतलब मैं बड़ा होकर अर्गगा को शादी करूँगी। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और विंग की तरफ देखने लग जाते हैं और बोलते व्हाट, इसका क्या मतलब है बेबी। तो जो विंग है बोलते मम्मा अर्गगा ने मुझे प्रॉमिस किया है हमेशा मेरे साथ रहेगी, सारे बात सुनेगी। तो हुआ ना, एक पार्टनर ही तो है जो सारे बात सुनते हैं, सारे प्रॉमिस रखते। दादा तो हमेशा मम्मा की बात सुनती थी और प्रॉमिस भी पूरा करती थी। मैं हमेशा मम्मा को जब पूछा करती थी तो मम्मा बताती थी एक पार्टनर ही है जो हमारी ख्याल रखती है, और हमारी पार्टनर तब बनती है जब हम उससे शादी कर लेते हैं ना। ये सुनकर विंग की इतनी मासूम सी मतलब बातें सुनकर जो है मिसेस लैन कुरैन और सिचन वांग जी तो पूरा शॉकिंग जोन में चली गए थे और वांग जी विंग की तरफ देखने लग जाती है। हालांकि वांग जी को मतलब
बोल सकते हैं अंदर से पता नहीं क्यों एक अच्छी फीलिंग आ रही थी ये बात सुनकर, लेकिन वो ऊपर से कोल्ड एक्सप्रेशन जो है वो रखा था। और इसके बाद जो मिसेस लैन है वो बोलते बट बेबी, तो जो विंग है वो बोलते क्यों आप मुझे गगा के साथ शादी नहीं कराओगे क्या? प्लीज़ ना मम्मा, गगा मेरा है, मैं गगा को शादी करूँगी। ये सुनकर जो मिसेस लैन है वो बोलते रोना मत रोना मत, हाँ हाँ गगा तुम्हारी है, गगा को तुम हमेशा अपने पास रखना, गगा सिर्फ तुम्हारा है, ठीक है ना? गगा तुमसे शादी भी कर लेगी, लेकिन तुम्हें फ़िलहाल से तुम बहुत छोटे हो ना, तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना? ये सुनकर जो विंग है वो अपनी सिर हिला देती है। और फिर विंग के साथ जो है सिचन की तो इंट्रोड्यूस हो गई थी, अंकल को भी इंट्रोड्यूस किया जाती है और बोलते ये तुम्हारी अंकल है। तो विंग भी उनके साथ थोड़ा बहुत बात करती, लेकिन वो बीच बीच में जो है अपनी मम्मा डैडा को याद करके रोने भी लग जाती है। तो वांग जी और मिसेस लैन जो है संभाल रही थी। ऐसे ही करके जो है कब विंग की नखरे, रोना, विंग की जो सारे उठाना, सारी चीज़ें जो है विंग की मान लेना, सारी चीज़ें जो होते रहेंगे और लैन फैमिली के ऐसे ही जो है दिन बीतते गए। यहाँ से हम देखते हैं 2 साल बीत गए थे। आज वांग जी की बर्थडे थी और सारे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी भी, सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। उसी टाइम जो है जब सबको केक खिलाना हो गई थी, सारे पार्टी ख़त्म हुई थी, तो जो मिसल लैनी थी, उनकी मदर जो है ग्रैनी, उन्होंने सजेस्ट किया है वांग जी को उनके पास अमेरिका ले जाने के लिए, क्योंकि अगर वांग जी वहाँ पर रहेगी, वहाँ की जो है सारी वहाँ पर ही पढ़ाशुना सब ख़त्म करेगी, तो बिज़नेस भी वहाँ से उनकी बिज़नेस जो है वो हैंडल कर सकती है। तो इसलिए वो वांग जी को ले जाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम जो कि विंग बहुत छोटा था और वो वांग जी से पूरा इरिटेट था, तो बस वो जाना नहीं, वांग जी को कहीं पर भी जाने नहीं देना चाहते थे। तो बस उस टाइम उस ग्रैनी को, मतलब वांग जी की ग्रैनी को बता दिया गया है कि वांग जी नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरकार वांग जी की भी फ्यूचर है और विंग की भी। आखिरकार वो दिन आ गई जब वांग जी को भी खुद मतलब जाना था, अपने लाइफ में कुछ करना था। वांग जी जब 18 साल की हुआ था, तब जो है उसकी ग्रैंडमा ने फिर से बोला था, और इस बार वांग जी भी जाना चाहती थी, क्योंकि सच में उसे भी अपनी लाइफ में कुछ करना था। इसलिए वांग जी भी अब जाना चाहती थी, बाहर पढ़कर बिज़नेस को जो है अपना खुद की बिज़नेस बनाना था। इसलिए जो वांग जी है अपनी ग्रैंडमा की बातों को जो है मान लिया था। लेकिन उस टाइम जो कि विंग 14 साल की, मतलब उसकी 14 साल ख़त्म होकर 15 सालों में वो गिरने ही वाली थी, मतलब उसकी 15 साल होने वाली थी। तो उस टाइम जो है विंग फिर से वांग जी को जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इतनी सालों में जो वांग जी को मतलब विंग हमेशा चिपक के रखती थी। और हाँ, भले ही उन लोगों की रोम अलग होती थी, जब विंग 12 साल की हुआ था तब से बस मतलब उसकी रोम को अलग किया दिया गया है। 2 साल हो गए, विंग की रोम जो है अलग है, लेकिन फिर भी विंग जो है हमेशा जाकर वांग जी से चिपक जाती थी। वांग जी की मतलब अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो वांग जी अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि हमेशा विंग खुद की भी मतलब कुछ करना नहीं चाहती थी और वांग जी को भी अपने पास ही रखना चाहती थी। ऐसे करेगी तो कैसे चलेगी? वांग जी को बिज़नेस करना है, अपना खुद की एक जो है नाम बनाना है, जिसलिए जो है वांग जी अब इस बार जाना चाहते, लेकिन विंग बार बार ना कर रही थी। फिर लास्ट में जो है विंग फिर से उस प्रॉमिस को याद दिलाते कि गगन ने प्रॉमिस किया, गगन मेरी पार्टनर है, मुझे शादी भी करेगी बोला था, तो फिर गगन मुझसे छोड़कर क्यों जा रहे? तो सारे घर वालों जो उसे समझाने लगती कि विंग बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गगन आपको करेगी ना, वो आपकी पार्टनर है, आपके और गगा के एंगेजमेंट हमने कर दिया ना, तो बस अब शादी की बात है, गगा जब वापस पढ़ के आ जाएगी तब आप लोगों की शादी करवा देंगे ना हम। लेकिन जो विंग है वो बिल्कुल भी मान नहीं रही थी। तो इस बार वांग जी जो है आगे आती है और विंग को अपने पास बैठाकर विंग के हाथ को पकड़ते और बोलते कि विंग, तुम नहीं चाहती हो गगा अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस हासिल करे? तो विंग जो है वो प्यार से बोलती है, यस गगा मैं चाहती हूँ, पर
आप विंग से भी तो दूर हो जाओगे ना, तो विंग इससे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो जो वांग जी है वो बोलते हैं ऐसी बात है तो विंग को भी अपनी लाइफ में कुछ बनना है ना, तो विंग क्या बनना चाहती है? तो विंग जो है वो बोलते डॉक्टर। तो जो वांग जी है वो बोलते ऐसा क्यों? तो विंग जो है वो बोलते कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगी तो मैं बहुत सारे इंसानों को बचा सकती हूँ ना, जैसे मेरी मम्मा दादा को नहीं बचा पाए, ऐसे तो बहुत सारे लोग होगा ना जो मर जाती, मैं उन लोगों को बचाना चाहती। सुनकर जो है वांग जी उसे हक कर लेते, बोलते ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है, आप डॉक्टर बनकर सबको बचाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत पढ़ाई करना होगा। आपको पता है ना डॉक्टर की पढ़ाई कितनी ज़्यादा होती है। तो विंग जो है अपनी सर हिलाते हुए बोलती है यस गोगो मुझे पता है, बट आप मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो जो वांग जी है उसे बोलते ऐसा कुछ नहीं है, आपको गगा कहाँ छोड़ कर जा रही है? गगा बस कुछ टाइम के लिए वहाँ पर जाएगी, गगा भी अपनी लाइफ में कुछ करेगी, आप भी अपनी लाइफ में जो है डॉक्टर की जो जर्नी है उसे कंप्लीट करो, ठीक है ना। इसके बाद गगा आकर आपको शादी करेगी और प्रॉमिस गगा जो है आपके साथ हमेशा वीडियो कॉल्स में बात करेगी ना। तो प्लीज़ आप गगा को जाने दो, आप गगा के जाने के बाद रोओगे नहीं। तो जो वांग जी की बात सुनकर विंग बोलते ठीक है, पर मुझे आपको नहीं छोड़ना था गगा। तो जो वांग जी हो बोलते हम कहाँ छोड़ रहे हैं, देखो ना हम हमेशा जो है कॉल में बात करेंगे ना, तो हम छोड़ा छुरी कहाँ पर हुई भला। तो जो विंग है बोलते ठीक है, बट आप प्रॉमिस करो जब आप आपकी सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, आप बिजनेसमैन बन जाओगे, तो जो आप विंग को आकर शादी कर लोगे। ये सुनकर जो वांग जी उनकी तरफ देखने लग जाते हैं, बोलते हैं ओके ठीक है, जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तब मैं विंग को आकर शादी कर लूँगी, हैप्पी। तो जो विंग है वो बोलते ये ठीक है, फिर अब जा सकती हो, मैं भी एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनूँगी, मैं भी अपनी मम्मा डैड और मम्मा पापा की नाम रोशन करूँगी और आपकी भी। तो फिर आप मुझे प्रॉमिस करो जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी वापस से जल्दी से आओगी और मुझसे शादी करोगी और हमेशा मेरी हर डिमांड को पूरा करोगी और मैं जो जो मांगूंगा वो दोगी, और इसी बीच में भी अगर मैं कुछ मांगूंगी आप मुझे वो दोगी। तो जो वांग जी है वो बिना सोचे कि आखिरकार आगे क्या चाह सकती विंग ना सोचकर वो उसने प्रॉमिस कर दिया। तो विंग जो हैप्पी हो जाती है, बोलते ठीक है, मेरी कॉल को हमेशा उठाना, मुझे इग्नोर मत करना गगा। तो ये सुनकर जो वांग जी है वो बोलते ठीक है नहीं करूँगी। और यहाँ पर जो है सारी चीज़ जो फाइनल हो जाती है कि वांग जी अमेरिका जा रहा है। विंग काफ़ी दुखी था, बट वो भी 14 साल की है, उसे भी थोड़ा बहुत समझ है कि हाँ भाई उसे भी पढ़ाई ख़त्म करना है और उसकी गगा को भी। तो फिर मतलब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो लोग जब सक्सेसफुली कुछ बन जाएगी, उन लोगों की शादी भी करवा दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है मिसेस लैन जो है माने लैनी जो है वो बचपन में मतलब जब विंग की 11 साल की जो बर्थडे थी तब विंग ने जीत किया था गगा को उसकी मतलब पार्टनर रेयर करने के लिए। तो उस टाइम जो है लैनी ने विंग और वांग जी की जो है इंगेजमेंट करवा दिया था सबके सामने कि उसकी जो छोटे बेटा है ऑलरेडी एंगेज है उनकी जो सन इन लॉ से, तो कोई भी उनके लिए रिश्ता ना ले आए, ऐसा मतलब अनाउंस कर दिया था उन लोगों ने। तो वांग जी और विंग जो है एंगेज थी, लेकिन उन लोगों की शादी तो इतनी बच्ची है, वो लोग का भी कोई सक्सेस नहीं है। तो उन्होंने सोचा है उन दोनों को अगर अपने लाइफ में कुछ पहले कर ले फिर उन दोनों की शादी करवा दिया जाएगा, और यही डिसाइड हुआ था। और ऐसे करते हुए जो वांग जी चला गया था। वांग जी जाने के बाद जो है विंग काफ़ी ज़्यादा रोया था, लेकिन जो है मैडम लैनी थी वो विंग को काफ़ी ज़्यादा संभालती थी बहुत अच्छे से, मतलब
उसे संभाल के रखती थी। और विंग भी धीरे धीरे मतलब वांग जी के साथ बात करने लगी थी। वांग जी के साथ कॉल में 1-2 बार बात हो ही जाती थी, तो हैप्पी रहती थी। ऐसे ही करते हुए जो है जब 1 साल बीत जाती, 1 साल बाद जो है वांग जी की जो है मतलब धीरे धीरे कॉल्स की सारी चीज़ें जो है कम होने लगी, क्योंकि वांग जी की जो फाइनल एग्ज़ाम आ रही थी उसे उसमें भी फोकस करना था। तो जो विंग की वजह से उसे काफ़ी बार डिस्टर्ब भी हो जाती थी। हालांकि वो विंग को बोलती थी नहीं, लेकिन उसे डिस्टर्ब होती थी, इसलिए वो विंग की कुछ दिन से मतलब 1 साल बाद जो है थोड़ा कॉल अवॉइड करने लगा था। वांग जी को अपने काम में फोकस करने लगा था। और ऐसे करते हुए हमेशा विंग जो है वांग जी की कॉल की इंतज़ार करती थी, और वो काफ़ी बार अपसेट भी हो जाती थी कि वांग जी कॉल नहीं उठाती थी। और ऐसे ही करते हुए जो है 4 साल बीत जाती है, और इसके बाद जो लैन सिचन है उसकी शादी फिक्स होती है जैंग फैमिली की, मिस्टर जैंग फैमिली की फर्स्ट सन मिस्टर जियांग चेंग के साथ उसकी शादी फिक्स होती है। और जियांग चेंग भी खुद एक बिजनेसमैन है, वो अपनी फादर की बिज़नेस जो है उसे जो है हैंडल करते ओमेगा है तो क्या, तो फिर भी अपनी फादर की बिज़नेस को काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं। और उन दोनों की शादी फिक्स होने के बाद एंगेजमेंट होती है। उस टाइम भी वांग जी नहीं आया था। जब उन लोगों की शादी हो गई थी तब भी वांग जी नहीं आया था। काफ़ी बार फैमिली वालों ने वांग जी को बोला था आने के लिए, विंग ने काफ़ी बार कोशिश किया, लेकिन उस दिन की बात से मतलब उस 3 सालों में जो है वांग जी बहुत कम होती थी जो विंग के साथ वीडियो कॉल में बात करती थी। बहुत कम उन लोगों की बातें कम हो गई थी। हमेशा विंग वांग जी से कुछ चाहती तो वांग जी प्रॉमिस तो करती थी, लेकिन विंग को वो दे नहीं पाती थी। वो कभी अपने काम में बिज़ी हो जाती थी, कभी मीटिंग में, कभी ये करती है कभी वो करती है। ऐसे ही जो कब मतलब उन लोगों की सारे टाइम बीत गए, किसी को भी पता ही नहीं चला। और जो है लैन सिचन और जियांग चेंग की जो है उन लोगों की वेडिंग के बाद जो है 3 साल बाद उन्होंने एक बेबी को लिया था, क्योंकि दोनों बिजनेसमैन हैं तो वो लोग इतनी जल्दी हैंडल नहीं कर पाएगी। तो वो लोग 3 साल बाद जो है एक छोटा सा बेबी लिया था, और वो जो कि अभी 2 साल की है वो बेबी। वांग जी तब भी नहीं आई थी, उसने बस पिक्चर में देखा था लैन सिचन की बेबी को। और ऐसे ही करते हुए 10 साल बीत गई थी, और विंग भी इस तरह अपना पढ़ाई को जो है कंप्लीट करने के बाद उसने भी जब मतलब जो जैंग चेंग प्रेग्नेंट थी उस टाइम जो है विंग भी अपनी डॉक्टर की सारी पढ़ाई जो है कंप्लीट कर लिया था, और वो एक सर्जन बनी थी। और वो बेन जो फैमिली की हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उसमें उसे वो जॉइन लेटर मिला था, और उसने वहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग किया था। और यहाँ से जो है फ्लैशबैक एंड होती है, और वांग जी अपने रूम की तरफ देखते हुए अपनी बेड पर बैठकर सारी चीज़ें जो है सोच रही थी कि उसने कितनी बार विंग को प्रॉमिस करके हर बार तोड़ दिया है, हर बार विंग को रोते हुए छोड़ दिया है ना। उसने बोला था विंग की हमेशा हैप्पीनेस और मतलब बुरे टाइम में हालत में वो रहेगी, लेकिन हर बार वो विंग को बस रोला ही रही थी और कुछ नहीं। इसलिए आज विंग उससे नाराज़ है, और आज तो उसने हद कर दिया। अपनी सो कॉल दोस्त के चक्कर में उसने अपनी उस प्रीशियस पर्सन को हर्ट कर दिया, जिसे वो हर बार हर्ट सच में जाने अनजाने में वो करते आई है। और आज तो उसने हद ही पार कर दिया उस हार्डनेस की। और ये बहुत नॉर्मल है कि विंग उसके ऊपर नाराज़ रहना, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल जाहिर है कि विंग उसके ऊपर नाराज़ होगा, क्योंकि विंग की शादी थी, उसकी लाइफ में सबसे बड़ा सपना था वांग जी को शादी करना। वो जब बचपन में 8 साल की थी, उसे समझ उतना नहीं आती थी, बस उसकी मॉम डैड ने बोला था कि पार्टनर जो है हमेशा अपनी बुरे टाइम में हंसी में मतलब सुख में अपने पास आपके साथ रहती है। वही सोचकर विंग ने वांग जी को अपनी पार्टनर बनाया था, लेकिन आज देखो वांग जी विंग को सबसे ज़्यादा हर्ट कर दिया कहीं ना कहीं।
और उसकी नाराज़गी तो बनती ही है। ऐसे ही करते हुए जो है अब पूरा 3 दिन बीत जाती है। उस रूम की सारे जो है सर्वेंट आकर सारी चीज़ें क्लीन कर दिया था, क्योंकि वांग जी आई थी तो उसकी रूम क्लीन तो होना चाहिए। सारे लोग आज भी मतलब वांग जी से नाराज़ है। वांग जी ने जैंग चेंग के साथ मिला था। जैंग चेंग भी कहीं ना कहीं नाराज़ है, क्योंकि उन लोगों की शादी की जो है बोल सकते हो 7 साल की तरह हो गई है। तो जैंग चेंग वांग जी के साथ कभी सामना सामनी तो उसकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कॉल में बात हुआ था। और जैंग चेंग भी काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि जब जैंग चेंग यहाँ पर आई थी तब विंग जो है उसको अपनी ब्रदर जैसे लगा, छोटा सा ब्रदर। और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूटली हर चीज़ें करती थी। विंग मतलब थोड़ा बदमाशी करती थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्सन थी। और वो भी देखती थी हमेशा विंग जो है वांग जी की कॉल ना आने पर कितनी ज़्यादा अपसेट होती थी। वांग जी बीच में कॉल कर देती थी, कितना अपसेट होती थी। और मतलब जो जैंग चेंग है वो काफ़ी नाराज़ थी, लेकिन जो सिजुई थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटा थी, तो वो मतलब अपने अंकल को देखकर हैप्पी हो गई थी। और उसने अपने अंकल के साथ ढेर सारी बात किया, और उसके अंकल उससे मतलब बहुत सारी बात किया, उससे जो है पैम्परिंग बहुत सारे प्यार दिया है। लेकिन घर वालों जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी, लेकिन क्या कर सकते, घर की बेटा है, कुछ नहीं कर सकती। वो लोग भी मतलब नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लैनी को जो है बार बार यही याद आ रही है कि मतलब उसकी जो प्रीशियस थी ओमेगा, जो छोटा सा बेबी है, वो कितना ज़्यादा हर्ट हुई है उस दिन। इतनी सारी फ्रेंड्स, दोस्त, बिजनेसमैन, मीडिया, सारे लोगों के सामने उसे बेइज्जत होना पड़ा। वो किसी भी हालत में भूल नहीं पा रहा है। विंग की आंखों में वो आंसू, वो वर्ड, और कितना इंतज़ार करना है। शादी की मुहूर्त बहुत पहले निकल चुकी है। मतलब वो रोते हुए आंखें और रोते हुए शक्ल, सारी चीज़ें देखकर जो है मैडम लैन का मतलब नींद में भी वो घबरा जाती है, क्योंकि ये जो बेबी मतलब विंग को उसने 8 साल से पाल रहा है अपनी बच्चे की जैसे, अपनी एक छोटा सा ओमेगा सन की जैसे। ऐसा नहीं है वो जैंग चिंग से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन विंग के साथ उसकी अलग से अटैचमेंट है, क्योंकि वो पहले तो उसकी दोस्त की सहेली, इतनी ज़्यादा करीबी सहेली की बच्चे है। इसके बाद उसकी खुद की बच्ची है, बस उसकी सहेली की नहीं बोलेंगे, उसकी खुद की बच्ची है। और उसने पाल कर बड़ा किया। अगर उसकी सहेली की ना, उसकी दोस्त की ना होकर अगर खुद की बेटा होती हो, आज अगर उसकी बेटे के साथ ऐसा होती, उसकी मतलब होने वाले हस्बैंड शादी के दिन आती ही नहीं है, कुछ एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, कुछ भी बिना बता कर रह जाती, सारे लोगों के सामने इंसल्ट फील होती है, तो मदर होने के नाते उससे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगती है। और उसी बुरा जो है मिसेस लैन को लग रही है अपने बेटे के छोटे से ओमेगा सन के लिए। और सारे लोग जो है ब्रेकफास्ट कर ही रही थी, तभी जो है सिजन की फ़ोन में कॉल आती है और बोलती है, मतलब वो कॉल देखकर सिजन जो है वो देखते हुए बोलती है विंग की कॉल। तो ये सुनकर जो है मैडम लैन जो है वो मतलब वो देखने लग जाती है सिजन को, बोलते हैं कि स्पीकर में देने के लिए, क्योंकि विंग जो है 3 दिन से लगातार घर में नहीं आया है, क्योंकि सच में वो आना चाहे भी नहीं आ सकती, और वो एक्चुअली में आना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अभी वांग जी है यहाँ पर, और विंग जो है 3 दिनों से हॉस्पिटल में ही है। और इसके बाद जो है हम विंग की मतलब फ़ोन में आवाज़ सुनते हुए विंग जो है वो सिजन को बोलते हैं कि गगा क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं या फिर कोई ड्राइवर को भेज सकते हो। तो जो सिजन है वो घबराते हुए बोलते हैं क्या हुआ विंग, क्या तुम ठीक हो, हाँ तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो जो विंग है बहुत ज़्यादा टायर्ड आवाज़ में बोलते हैं नहीं गगा मैं ठीक हूँ, बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं 3 दिन से लगातार ज़्यादातर सोया नहीं, और इतनी सारी ऑपरेशंस की वजह से मैं थक गई हूँ, और मुझे बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करना है, और अभी भी मुझे थोड़ा पेशेंट्स को देखना है। तब तक अगर आप खुद आ सकती हो तो अच्छी, या फिर ड्राइवर को भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप मेरे यहाँ पर कार है, आप चाहो तो मतलब ड्राइवर को भेज सकते। तो जो सिचन वो बोलते हैं ऐसे क्यों बोल रहे हो विंग,
मैं तुम्हारी गगा हूँ, मैं क्यों नहीं आऊँगी, मैं ड्राइवर को नहीं भेजूँगी, मैं आऊँगी, अभी मैं आ रही हूँ। ये बोलकर जो है सिचन उठने लगती है, तो जो मतलब दूसरी तरफ से कॉल कट जाती है विंग की तरफ से। और इसके बाद जो मैडम ई बोलती है कि सिचन, उसकी आवाज़ से लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है, और उसने बोला वो 3 दिन से ठीक से सोया नहीं, और सोई भी कैसे, वो डॉक्टर है और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ मिस्टर जीन्स की होटल की, तो ये जो न्यूज़ है सारी तरफ फैल चुकी है। और विंग काफ़ी थक गई हो, घर आना चाहती सिचन, मैं भी जाना चाहती। तो जो सिचन है वो बोलते मॉम आप जाकर क्या करोगी, विंग घर आ रही है ना, आप रिलैक्स रहो प्लीज़, मैं जाकर ले आती हूँ ना। तो ये सुनकर जो मैडम लैन बोलते बट मैं जान, तो सिचन जो बोलते मॉम रिलैक्स, विंग घर आ रही है ना। तो बोलते बट वो थका हुआ है, मुझे उसको देखना है, मेरी बेटा कितना ज़्यादा उस दिन इतना रोया, फिर उस हालत में हॉस्पिटल में गया, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी हालत क्या हो रहा है। तो सिचन जो है बोलते मॉम प्लीज़, मैं समझ सकती हूँ आपको बहुत बुरा लग रहा है विंग के लिए, आई नो, बट प्लीज़ अभी विंग टायर्ड है और वो घर आ रहा है ना। तो जो सिचन ये बोलकर बोलते हैं मुझे जाना है, मुझे जल्दी से। तो जो इसी बीच जो वांग जी है वो सिचन की तरफ देखते हुए बोलते गोगो मैं हॉस्पिटल में ही जा रही हूँ, मैं विंग को घर ले आऊँगी प्लीज़, मुझे। तो सिचन जो है बोलते हैं वांग जी विंग मुझे बुलाया है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। वांग जी जो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते, बोलते गगो प्लीज़ मुझे एक चांस तो दीजिए उसे मनाने के लिए, मुझे उसे ले आना है। तो ये बोलने के बाद जो सिचन है उसकी तरफ देखते बोलते ओ तुम्हें चांस चाहिए, देखो वांग जी वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए वो फ़िलहाल से रेडी नहीं होगा। तो जो वांग जी है वो बोलते गगो प्लीज़ मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी ऐसे वैसे, प्लीज़ मैं उसे प्लीज़ मैं ले आऊँगी ना, मैं हॉस्पिटल में भी जा रही हूँ ऐसे भी। तो सिचन जो बोलते ओ किस लिए, तुम्हारे वो सो कॉल वाइफ को देखने के लिए। तो जो वांग जी हो बोलते गगो प्लीज़ मैंने कहा ना वो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरी दोस्त है, आप लोग सुनते क्यों नहीं हो। तो जो वांग जी की बात सुनकर जो मैडम लैन है और सारे लोग जो है वांग जी की तरफ देखते हो बोलते क्या बकवास है, तुमने पूरा हॉस्पिटल में बोल दिया है कि ये तुम्हारी वाइफ है, मीडिया में भी ये फैल गई और तुम अभी बोल रहे हो कि नहीं ये तुम्हारी दोस्त है। सो वाट वांग जी, तुम्हारी बातें पूरा जो है चाइना में फैल चुकी है, सारी मीडिया जो है तुम्हारी बातों को लेकर तीर से तैर कर रही है और अभी तुम बोल रहे हो तुम्हारी दोस्त है, जाकर मीडिया के सामने बोलो, हमारे सामने बोलने से क्या फ़ायदा है, विंग के सामने जाकर बोलो। तो जो वांग जी हो बोलते मॉम प्लीज़ इतना प्रॉब्लम क्यों कर रहे हो आप लोग, मैं बस ले आना ही तो चाहती। तो जो उसकी मॉम है वो बोलते अच्छा मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ, हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तुमने जो इतनी सारी चीज़ें किया उसका क्या वांग जी, हाँ तुम सच में एक स्टोन हार्टी हो, तुम्हारे अंदर दिल है भी नहीं, 10 सालों से तुमने उस जगह पर बिता दिया, हमारी थोड़ा भी याद नहीं है। हम हर बार किसी ना किसी फंक्शन में तुम्हें बुलाती थी, उस बच्चे तुम्हें बुलाती थी, तुम प्रॉमिस करने की बात भी तोड़ देती हो, उससे रुलाते हो, उसका क्या। और 3 दिन पहले जो उससे शादी की उस स्टेज पर उससे खाली हाथ उस स्टेज से नामना पड़ा, उस सारे लोगों के सामने उसे इंसल्ट होना पड़ा, उसका क्या वांग जी, हाँ उसका कुछ नहीं है क्या, इतना आसान है सारी चीज़ें, मुझे बताओ। तो जो वांग जी है वो बोलते हैं सॉरी मॉम, आई नो मेरी सारी गलती है बट प्लीज़ मुझे अपनी गलतियों को सुधरने तो दीजिए। ये बोलकर जो है वांग जी देखने लगते हैं। तो जो मिस्टर लैन पुरान और मिस्टर लैन है वो बोलते भाभी लैनी प्लीज़ उसे मौका तो देना चाहिए ना। हाँ मानती हूँ वांग जी ने भूल किया है, लेकिन अगर उसे हम मौका नहीं देंगे तो उनकी रिश्ता जो है और भी बिगड़ जाएगी। और वांग जी बोल तो रही है कि वो शायद उसकी दोस्त है, कुछ हुआ होगा ना, तो प्लीज़ शायद हमने मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया। तो जो मिसेस लैन है वो अपने मुंह को फेर लेते हैं, बोलते हैं जो भी है मुझे बस अपनी
बच्चे को सही सलामत देखना है, उसे हैप्पी देखना है। अगर ये सब कुछ कर सकती है तो वो जा सकती है, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। ये बोलकर जो है वो सिचन की तरफ देखते बोलते, सिचन तुम बैठ जाओ। एक जाएगी और विंग को ले आएगी। अगर विंग को कुछ भी हुआ ना, आई स्वेयर वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर जो है मिसेस लन अपनी ब्रेकफास्ट करने लगती है और वांग जी अपनी मॉम को सॉरी बोलकर वहाँ से सबको ग्रीट करते हुए, जो अपने अंकल, मॉम, डैड, ब्रदर सबको ग्रीट करते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब हम हॉस्पिटल की सीन देखते हैं। हॉस्पिटल में विंग जो कि अपनी केबिन में बैठा हुआ था, वो इस 3 दिन में, अब हम जानते हैं विंग क्या किया है इस 3 दिन में। जब उसने दोपहर में बाहर निकला था उस आईसीयू से, ऑपरेशन से बाहर निकला था, तब विंग जो है कुछ टाइम के लिए रेस्ट लिया था, थोड़ा बहुत खाया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि विंग के यहाँ पर मतलब एक प्रॉब्लम है कि वो ऑपरेशन की पहले ज़्यादा कुछ नहीं खा पाती, इवन ऑपरेशन के बाद भी उससे ज़्यादा कुछ खाने की मतलब इतना ज़्यादा उससे प्रॉब्लम होती है, उसे वोमिट आ जाती है, तो वो बस खाते नहीं है, उससे प्रॉब्लम होती है बहुत सारा, तो विंग खाते नहीं। और विंग उस टाइम बस कॉफ़ी पीते हैं ज़्यादातर। और उस दिन भी विंग बाहर निकलने के बाद सबसे पहले फ्रेश हुआ था थोड़ा, और फिर उसने कॉफ़ी मांगा कर एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पिया। इसके बाद जो है विंग थोड़ी देर के लिए सो गए, क्योंकि भाई विंग के ऊपर कम जो है सारी चीज़ बीता नहीं है, बहुत सारी, पहले अपनी शादी की इतना बुरे रिएक्शन, फिर इतनी सारे लोगों को एक साथ इस हालत में, कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है ना। इतने सारे लोगों के ऑपरेशंस करना आसान बात तो नहीं है, और इस सारे चीज़ चलने की वजह से विंग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और इसके बाद जो है विंग थोड़ी देर के लिए, कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए विंग सो गए थे। और इसके बाद जो है फिर से एक नर्स आकर विंग को बुला कर ले गई है, क्योंकि मतलब उस टाइम विंग ने बस 1 घंटे बाद उठा ही था और वो अपनी कॉफ़ी को फिनिश कर रही थी, क्योंकि विंग को इतनी ज़्यादा सोना नहीं थी और उसे उठना भी थी। विंग ने अलार्म लगा कर मतलब उठा था, और विंग ने कॉफ़ी आधा पिया ही था, तब एक नर्स आकर उसे बुला कर ले गई, इमरजेंसी है, हैंडल करना होगा। सारे जो अदर्स डॉक्टर है, कोई घर गई है, कोई रेस्ट करना चाहती है, कोई मतलब जो डॉक्टर चाहती है, और जो इम्पोर्टेंट है वो लोग रुका है। कुछ डॉक्टर आराम करने के लिए गए हैं, क्योंकि उनकी भी तबीयत अगर सही नहीं रहेगी तो पेशेंट की कैसे टेक केयर करेगी। तो एक के बाद एक शिफ्ट जो है चेंज होते जा रहा है, एक रेस्ट लेकर आ रहा है तो दूसरा जो है काम स्टार्ट कर रहा है, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन विंग जो है इस 3 दिनों में घर नहीं गया है, वो बस जब रेस्ट की थोड़ा टाइम आती है तब वो अपनी केबिन में आकर थोड़ा बहुत रेस्ट करके वापस से जो है सारे पेशेंट्स को देखने के लिए चली जाती है। और ऐसे ही करके जो है उसकी मतलब 2 दिन बीत जाती है। और आज जो है विंग सुबह उसे मतलब मौका मिला है, और उसे आज जाकर घर में फ्रेश होना है, अच्छे से नींद लेना है, वरना वो गड़बड़ी कर देगी पेशेंट्स के साथ। तो उसे बस और एक राउंड जो है चेकअप, मतलब सारे लोगों को देखना है, सारे लोग ठीक है कि नहीं, उन लोगों को इंजेक्शन सारे लोग जो प्रोवाइड करना है। तो उसके एक और राउंड है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा भी एनर्जी ऐसा नहीं लग रहा है कि बची हुई है। तो विंग बस चाहती है कि घर से कोई ड्राइवर हो या फिर गगा हो उसे ले जाए, क्योंकि विंग अब थक गई है, उसे ड्राइव करने की एनर्जी नहीं है। इसलिए विंग ने लैंसिचन को सुबह जो है 9 बजे कॉल किया था। और इसके बाद हम देखते हैं जो वांग जी है वो हॉस्पिटल में आ जाती है, और विंग भी चेकअप के मतलब इधर उधर चेकअप कर रही थी। और इसके बाद जो विंग को एक मतलब रूम की चेकअप करने के लिए बोला जाती है कि मिस्टर वी, अब गायनोलॉजिस्ट जो है एक डॉक्टर अभी फ़िलहाल से नहीं है, और जो उनकी ड्रेसिंग है वो करना है, और वो ओमेगा है, तो प्लीज़ आप भी ओमेगा आप कर दो ना। तो ये सुनकर जो विंग है वो बोलती ठीक है मैं कर दूँगी, डोंट वरी। और उसे परा कन वही वांग जी भी इतनी देर में आ गई थी, और वो भी उस जो है केबिन में जाकर मतलब एक जो पेशेंट जो उसकी दोस्त है जो प्रेग्नेंट थी, उस केबिन में जाकर उसके सामने बैठी थी, और उस जो है लड़की को होश भी आ गई थी 2 दिनों में, मतलब
एक कल ही उसकी रात में होश आई थी और वांग जी को आज सुबह मतलब बताया गया है और उसने उसके साथ मिलने के लिए आई है। वो उसके साथ बात कर ही रही थी तो मतलब डोर में नॉक होती है और वहाँ से डॉक्टर अंदर आती है और वांग जी भी पीछे मुड़ के देखती है तो वो कोई और नहीं थी, विंग थी। तो वांग जी जो है विंग को देखने के बाद उसकी तरफ देखती है, उसकी फेस से ही देख रही थी वो कितनी ज़्यादा थका हुआ है। विंग जो है वो देखती है पेशेंट को, इसके बाद जो है वो पेशेंट को जो उसकी दोस्त है उसे देखने के बाद पेशेंट को गुड मॉर्निंग बोलती है और वांग जी को भी, और दोनों भी उससे रिप्लाई देती है और फिर बोलती है कि विंग एक्चुअली मुझे इस पेशेंट्स को ड्रेसिंग करवाना है, उनकी जो चोटें हैं उसे हील करना है, तो क्या प्लीज़ आप बाहर जाएंगे मिस्टर। तो जो सुनकर जो वांग जी है वो बोलते हाँ हाँ ठीक है मैं जाती हूँ। तो इसके बाद जो है वांग जी वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर जो पेशेंट्स थी वहाँ पर वो लेडी थी वो बैठी हुई थी और वो विंग की तरफ देख रही थी और फिर विंग जो है उसकी काम करने लगती है उस जो गर्ल की है जहाँ जहाँ पर चोट लगी थी सर पर हाथ पर सारी चीज़ों की फिर से ड्रेसिंग करके फिर से नया बैंडेज जो है अप्लाई कर देती है। इवन उसकी जो है खाने की चार्ट सारे डाइटिंग चार्ट जो है वो भी लिस्ट कर देते कि इन्हें इस टाइम ये देना होगा और ये प्रेग्नेंट है इस दवाई को देना होगा, इस इंजेक्शन को जो है इस टाइम में जो है सजेस्ट किया था। और फिर बाकी बोला था कि गायनोलॉजिस्टिक जो मिस किम आई तो उन्हें बोल देना कि इसे मतलब डॉक्टर वी ने दिया है, नर्स को बोल रही थी वो डॉक्टर वी ने दिया है, अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सुनकर जो नर्स है अपने सर हिलाते हैं और वो सारी चीज़ें जो है फैड में लिख लेती है इस पेशेंट्स की नाम के हिसाब से, वर्ड की हिसाब से जो उसके वर्ड के बारे में जो नाम है जो शंका है उसकी हिसाब से जो है वो लिख लेती है। इसके बाद जो वांग जी है उसे अंदर बुलाया जाती है और फिर उसे भी विंग जो है कुछ डाइट चार्ट बोल देती है कि आपको इस टाइम में इन्हें ऐसा मतलब फीड करवाना चाहिए, प्रेग्नेंट है, इनकी बेबी के ऊपर ज़्यादातर मतलब केयर की ज़रूरत है। विंग जो है फुल तो अपने अपना नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन विंग को भी पता है और वांग जी को पता है विंग को पेन हो रहा है, वांग जी उसकी आंखों में साफ साफ देख पा रही है। और इसके बाद जो है विंग जो है वहाँ से चेकअप करने के बाद उसकी और एक चेकअप थी और जो है बाहर जो है निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वो जो डोर के मतलब नर्स जब वहाँ से चली जाती है वो उस डोर की दीवार की साइड में जाकर अपने आप को पीठ को टिका लेती है और उसकी फिर से जो आंखों में एक आंसू आ जाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है लेकिन वो एक डॉक्टर होने के नाते वो किसी को बुरा ही नहीं चाह सकती। उसने डॉक्टर इसलिए बना है लोगों के बचाने के लिए, लेकिन वो किसी की बुरा नहीं कर सकती। ऐसे ही करते हुए जो है विंग की मतलब हालत अपने आप को कंट्रोल करते हुए सारी चीज़ें कर रही थी और इसके बाद विंग जो है अपने आंखों में जो आंसू आए थे उसे मोच कर बोलती है क्या मैं शायद मेरी जो है मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, वरना पहले मॉम डैड, इसके बाद एक प्यारा सा फैमिली मिला, उसमें मुझे एक पार्टनर मिला, मैं उसे प्यार करने लगी, लेकिन देखो आज वो किसी और का है, मेरा नहीं। क्या मैं इतना बुरी हूँ गॉड? हर बार मुझे क्यों हर चीज़ें देती हो जो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए वो क्यों मुझे नहीं देती हो? हाँ आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी मॉम डैड जाने के बाद एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा गगा, एक अच्छा बड़ा गगा, अंकल, मामा, बाबा, एक गगा और छोटा सा लिटिल बेबी। तो फिर अब मैं जिस इंसान को चाहती थी उसे किसी और की क्यों बना दिया? मुझे उसे अपना बनाना था। मैं बचपन से उनके लिए पॉजिटिव हूँ, मैं उनके लिए हमेशा इंतज़ार किया, पर मेरी इंतज़ार की ऐसा क्यों सज़ा दिया आपने? हाँ मुझे तो आपको इस इंतज़ार की जो है
अच्छी रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया गॉड? ऐसा नहीं करना था ना, ऐसा नहीं करना था। और ये बोलकर जो विंग है रोते हैं और फिर अपने आप को मोचते हुए जो अपने आंसू को पोंछते हुए वो इसके बाद जो है विंग वहाँ से चली जाती है अपने दूसरे पेशेंट्स को जो है देखने के बाद। उसे बस एक और पेशेंट्स को देखने के बाद वो जो है घर जाने वाली थी। और इसके बाद जो वांग जी है वो अंदर आती है। अंदर आने के बाद वांग जी जो है लिशिया मतलब उस लड़की को बोलते लिशियाओ, क्या तुम अभी ठीक हो? तुम बिल्कुल मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम बता सकती हो, अगर प्रॉब्लम है तो मैं डॉक्टर को। तो लिशिया जो अपनी धीमी सी आवाज़ में बोलती, नहीं वांग जी, मैं ठीक हूँ। अगर मैं उस दिन तुम्हें उस होटल में नहीं बुलाती तो शायद इतना कुछ नहीं होते ना। तो जो वांग जी है वो बोलते ऐसा कोई बात नहीं। तो लिशिया जो है बोलते, नहीं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। उस दिन तुम्हारी शादी थी और मैंने तुम्हारी शादी को स्पॉन कर दिया। क्या हुआ है तुम्हारी उमेगा क्या तुमसे नाराज़ हो गई? मैं उसके साथ बात कर लूँ? तो जो लिशियाओ की बात सुनकर वांग जी बोलते, लिशियाओ प्लीज़, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब ठीक है, अब ये भी नहीं कहूँगी सब कुछ बिगड़ गई है। हाँ, सब कुछ मतलब मेरी घर वालों, मेरी प्रीशियस सी ओमेगा जो मुझे इतना प्यार करते, अब उसने मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कह दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। हाँ, मैं हमेशा उसकी सारी प्रॉमिस को तोड़ दिया है मैंने। बस जब तक उसकी साथ थी, सामने थी, तब तक उसकी प्रॉमिस को निभाने की कोशिश किया। लेकिन जब से मैंने 10 साल से बाहर गया है, मैं शायद काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। दुनिया के लिए तो हुआ ही हूँ, पर उस प्रीशियस ओमेगा के लिए भी हो गई। हालांकि मैंने हर बार उससे हर चीज़ अवेलेबल दिया है, बस सच कहूँ तो वो हर चीज़ों को नहीं चाहती है। वो हर एक्सपेंसिव चीज़ों को नहीं चाहती है, वो तो मुझे चाहती है। मैंने एक क्यों नहीं मतलब ध्यान दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये ध्यान देना चाहिए था कि मेरी प्रीशियस वी को वो हर चीज़ें नहीं चाहिए थी जो मैं उसके लिए गिफ्ट इतना करोड़ों खर्च करके उसके लिए भेजती थी, कभी नहीं चाहिए थी उसे। वो खुद भी इतनी कमाते हैं, पर उसे हमेशा मैं चाहिए थी, जो कि मैंने कभी उसे नहीं दिया। लिशियाओ, और आज वो इतना नाराज़ है कि वो मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर। जो बच्चा मुझसे ऑब्सेशन होकर रहती थी हमेशा, आज उस बच्चे को मैंने इतना हर्ट कर दिया कि वो मुझसे दूर जाने की बात कर रहा है। ये मुझे किसी भी हालत में मंजूर नहीं है लिशियाओ। सुनकर जो लिशियाओ बोलते, आई एम सो सॉरी वांग जी, आई एम सो सॉरी, सब कुछ मेरा गलती है। मैंने अगर वो हर चीज़ें नहीं करती तो ये सब होती ही नहीं है। मुझे अपनी फैमिली की बात सुनना ही नहीं चाहिए था वांग जी। मैंने उनकी बात सुनकर अपने हस्बैंड को के साथ सारे रिश्ता तोड़ दिया और मैंने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ा किया। और इसके बाद वो पता नहीं कहाँ चले गए। अब वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहे। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी फैमिली ने उसके साथ कुछ किया है वांग जी। उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा हुआ था, क्योंकि मेरे पास उसकी जो है एक ऐसा पिक आया था जिसमें वो बंधा हुआ था और उसे काफ़ी ज़्यादा मारा गया है। और इस हालत में मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। अगर मैं अपनी फैमिली वालों को बोलती भी है, ओह मेरी कोई भी मदद नहीं करती, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बोल दूं। लेकिन अब मेरी वजह से मैं तुम्हारी लाइफ ख़त्म कर दी। अगर मैं तुम्हें एयरपोर्ट से सीधा उस होटल में नहीं बुलाते शायद तुम, और उस होटल में जाने के लिए भी हमने झूठ के हस्बैंड वाइफ की सहारा लिया था, क्योंकि ये ना कोई सोच ले कि हम
एक प्रेग्नेंट लेडी, और पर मैंने तुम्हारी लाइफ को ख़त्म कर दिया। पर वांग जी प्लीज़ प्लीज़ मेरी हस्बैंड ली को ढूंढो प्लीज़। मैं ली के अलावा ली शिंग को ढूंढ लो प्लीज़। मैं उसके अलावा नहीं बच पाऊँगी प्लीज़। मेरी बेबी भी आने वाली है, पर अब मैं उसे कहाँ ढूंढूँ? प्लीज़ मेरी मदद कर दो, आखिरी मदद। मैं तुम्हारी सारे फैमिली वालों को सारी चीज़ें जो है बताऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कर दो ना प्लीज़। मैं तुम्हारी हुमैका के पास जाकर भी बोलूँगी कि इस सारी चीज़ जो है वो मेरी वजह से। प्लीज़ प्लीज़ वांग जी। जो ली शिंग है, ली शियाओ जो है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और वांग जी जो उसे बोलते है प्लीज़ ली शियाओ रोना मत। मैं तुम्हारी जो है हस्बैंड को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे थोड़ा बहुत कुछ पता भी चला है। प्लीज़ तुम टेंशन मत करो, मैं उससे बचा लूँगी। मैं जानती हूँ तुम मेरी एक अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, मुझे पता है। प्लीज़ टेंशन मत लो, तुम्हारी बेबी के लिए और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, और मैं तुम्हारी फैमिली को भी सबक सिखाऊंगी। मुझे थोड़ा तो पता चला तुम्हारी फैमिली ने ही कुछ किया है। लिशियाओ प्लीज़ शांत रहो, मुझे ना जाना होगा प्लीज़। क्या मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करती हूँ, मुझे जाना होगा। मेरी उमेगा जो है वो 3 दिनों से घर नहीं गया है और इसी हॉस्पिटल में। तो जब लिशियाओ ये सुनती है तो बोलते व्हाट? तो जो वांग जी है वो बोलती है हाँ, थोड़ी देर पहले जो तुम्हें चेकअप किया था वही है। ये सुनकर लिशियाओ काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक हो जाते हैं। वो बोलते व्हाट? वो इतना ब्यूटीफुल ओमेगा, एक बहुत क्यूट थी, लेकिन इसकी फेस जो है पूरा फेल थी। उसकी आंखों में शायद से मैंने कुछ देखा है दर्द, लेकिन उसने अपने आप अंदर छुपा लिया है। तो जो वांग जी है बोलते उसे दर्द को छुपाना बहुत अच्छे से आती है शायद से, इसलिए देखो ना, शादी टूटने के बाद भी उसने 3 दिन से लगातार सारे लोगों को ट्रीटमेंट भी किया है। इवन उसने तुम्हारी भी ट्रीटमेंट किया है, जानते हुए कि तुम मेरी वाइफ हो, क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ पर वाइफ के नाम पे ही एडमिट करवाना पड़ा। ये सुनकर जो है लिशियाओ शॉक हो जाते, बोलते वांग जी व्हाट? ये सुनकर जो वांग जी की बात सुनकर, लिशियाओ की बात सुनकर वांग जी बोलते यस, मेरी घर वाला और उसे लगते कि मेरी शादी हो गई और बच्चा भी मेरा है, और वो लोग मुझसे काफ़ी नाराज़ है। तो अभी मैं तुम्हें बाद में सारी चीज़ें बताती हूँ। मुझे जाना होगा, वो घर जाना चाहती है, वो बहुत थक गई है, मुझे उसे ले जाना है। ये सुनकर जो लिशियाओ बोलते हाँ हाँ प्लीज़ गो, मैं अपने ध्यान रख लूँगी, और यहाँ पर नर्सेज भी है प्लीज़। तो जो वांग जी हो उसके साथ मतलब उससे बाय बोलकर वहाँ से जल्दी से निकलते हैं, और फिर जो है वो इधर उधर पूछते हैं डॉक्टर रूही कहाँ पर है। तो सब जो है बोलते हैं कि डॉक्टर रूही जो है वो पार्किंग की तरफ गई है, उन्हें घर जाना है। तो ये सुनकर जो वांग जी मतलब जल्दी जल्दी में लिफ्ट की बटन जो है प्रेस करते, लेकिन लिफ्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब बिजी थी, इधर उधर लोग आते जाते रह रही थी। तो वांग जी जो है लिफ्ट को पा नहीं रही थी, तो वो जल्दी से जो पूरी जो 7 फ्लोर थी उसमें से जल्दी जल्दी सीढ़ी से जो है नीचे उतर रही थी, और वो मतलब बहुत जल्दी जल्दी उतर रही थी। वो तो एक बार गिरते गिरते बची थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके भागते उतरते हैं और भागते हुए पार्किंग की तरफ जाते हैं। जब वो देखते हैं पार्किंग की तरफ, तो विंग जो है अपनी कार के पास जा रहे हैं, और वो इधर उधर किसी को ढूंढ रहा है। तो ये देखकर जो है वांग जी विंग के पास दौड़ कर जाती है, और फिर विंग करके चिल्लाते। तो विंग जो है पीछे देखती है, और पीछे वांग जी को देखकर वो शॉक हो जाती है, और वांग जी की हालत देखकर वो शॉक हो जाती है। और वांग जी जो है वो गहरी गहरी सांस हुई मेरी मुझे सबसे बात कर। तो विंग जब ये देखती है तो वो बोलते अरे आपको क्या हुआ? आप इतनी ज़्यादा हाफ क्यों रहे? आपको कुछ हुआ है क्या? कुछ प्रॉब्लम है? विंग जो जल्दी से वांग जी के पास आ जाते और उसे पकड़ते, बोलते और गगा क्या हुआ आपको? गगा गगा। तो जो वांग जी है उसे हक कर लेते, बोलते हुई मैं ठीक हूँ प्लीज़ शांत हो जाओ। मैं वो तो वांग जी जो है ऐसे करे, तो विंग जो है बोलते बट आपको हुआ क्या है?
आपको हुआ क्या है? आप इस तरह मतलब हाफ क्यों रहे हो? आपको क्या हुआ है? और विंग जो है इस टाइम भूल गया है कि वांग जी ने उससे हक कर लिया, और वांग जी जो है विंग को हक करने के बाद उसकी जो मतलब फेरोमोन से उसे धीमी धीमी विंग से आ रही थी वो स्मेल, और हॉस्पिटल की स्मेल जो है वो भी आ रही थी। हालांकि वांग जी का हॉस्पिटल की स्मेल नहीं सूखना है, उससे विंग की फेरोमोन जो है वो काम कर रही थी। और इसके बाद जो वांग जी है वो थोड़ा रिलैक्स होने के बाद मतलब विंग को अपने आप से दूर करते और फिर विंग की तरफ देखने लग जाते, विंग भी उसकी तरफ देखने लग जाते। और फिर 2 मिनट से उनकी आँख जो है आई कांटेक्ट होती है, और फिर जो है वांग जी और विंग होश में आती है एक आवाज़ की वजह से। एक जो है अपनी कार को लेकर जा रही थी, हॉर्न बजाया था, जिस वजह से दोनों को अपने अपने होश पे आना पड़ते हैं। और इसके बाद जो है विंग वांग जी से थोड़ा दूर हो जाते, बोलते हम सॉरी, आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? तो जो वांग जी हो बोलते सॉरी क्यों बोलते ओ एक्चुअली कुछ नहीं, आप बताइए ना आपको क्या हुआ है, कुछ चाहिए क्या आपको, या फिर आपकी वाइफ को कुछ हुआ है क्या जो आप इतनी ज़ोर से भागते हुए? तो जो वांग जी हो बोलते विंग वो मेरा, तो जो विंग है बोलते प्लीज़ गगा कुछ मत बताइए, मैं थक गई हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ मुझे घर जाना है। तो वांग जी जो है बोलते ओके, वो मैं तुम्हें लेने के लिए आई थी, वो गगा आना चाहती थी, मैंने कहा था मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगी। तो विंग जो है बोलते नहीं कोई बात नहीं, मैं ड्राइव कर लूँगी, अगर गगा को कोई काम होगा शायद। तो जो वांग जी बोलते ऐसा कोई बात नहीं, गगा आना चाहती थी, बस मैंने रोक दिया, और मैं चाहती थी मैं ले जाऊँ तुम्हें। सुनकर जो विंग है बोलते बट मैं ठीक हूँ, मैं जा सकती हूँ, मैं ड्राइव कर लूँगी, मेरी कार है यहाँ पर। तो वांग जी जो है कुछ नहीं सुनते और विंग को जो सीधा हाथ पकड़ के अपनी कार की तरफ खींचने लग जाते। विंग बोलते गगा प्लीज़ मैं जा सकती हूँ, अब ऐसा क्यों कर रहे? तो वांग जी उसकी तरफ देखते बोलते विंग प्लीज़ चुप करो और मेरे साथ चुपचाप चलो। और ये बोलकर जो वांग जी अभी मतलब गुस्सा हो गई थी कि विंग सुन ही नहीं रही थी भाई, वो बस नॉर्मली जाने की तो बात कर रही थी, विंग को किडनैप थोड़ी ना कर रहे थे। तो विंग सुन नहीं रही थी तो गुस्सा हो गई, और इसके बाद जो है चुपचाप करके अपनी जो कार की डोर ओपन करते और विंग को बैठा देते। विंग भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और नहीं करते क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और इसके बाद जो वांग जी दूसरे साइड जाकर कार में बैठ जाती है और फिर अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए तब इसके बाद विंग की तरफ देख रही थी, विंग भी उसकी तरफ देख रही थी, फिर अपने मुंह जो है दूसरी तरफ फिर लेती है। वांग जी देख कर जो शाई करती है और फिर जो है वो देखती है कि विंग ने सीट बेल्ट नहीं बंधा है। तो वांग जी जो है अपने सीट बेल्ट को फिर से ओपन करती है, करने के बाद जो है विंग की तरफ झुक जाती है, और झुकने के बाद जो है वो विंग की सीट बेल्ट जो है उसे लगाने लग जाती है। लेकिन तभी जो विंग को जब महसूस होती है कि उसकी इतनी करीब कोई है, तो विंग जो है मतलब वांग जी की तरफ देखने लग जाते हैं, और वांग जी भी सीट बेल्ट लगाते हुए विंग की तरफ देखने लग जाती है। फिर से दोनों की आई कांटेक्ट होती है, और वांग जी और विंग जो है मतलब इस आई कांटेक्ट में इतना खो गए थे वो लगभग अपनी जो लिप टू लिप जो है लगाने ही वाली थी। लेकिन तभी जो एक फिर से कार की आवाज़ आती है और दोनों फिर से अलग हो जाते हैं और दोनों ही हड़बड़ा जाते हैं। और वांग जी भी वो सो सॉरी, मैं बस सीट बेल्ट लगा रही थी। तो विंग जो है बोलते मैं समझ गया, मुझे घर जाना है, मैं थक गई हूँ। तो वांग जी बोलते हाँ क्यों नहीं, प्लीज़ मैं जाती हूँ, अभी जाती हूँ। यार आप लोग कितना बुरी हो, देखो फैन या करके गर्मी में रिकॉर्ड करने में आप लोगों की लिए परफेक्ट वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए कोई आवाज़ ना आए, इस चक्कर में हम गर्मी में मर रहा है, गला सूख रहा है, हालत ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन आप लोग लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, कितने बुरे हो। ओके चलो आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो है वांग जी ड्राइविंग करने लग जाती है, और फिर वो जो है अपने घर की तरफ निकल जाती है। और लगभग 10-15 मिनट बाद ही जो है विंग जो है घर के पास पहुंच जाती है, क्योंकि जो है रास्ता भी काफ़ी खाली थी, ऐसे तो लगभग जो है आधा घंटा लग जाती है आने में। लेकिन
ऐसे में रास्ता जो है काफ़ी ज़्यादा खाली थी, तो विंग जो है अपने घर पहुंच जाती है जल्दी। और इसके बाद जो है विंग अपने घर जब पहुंचती है तो वांग जी जल्दी से अपनी कार से उतरते। कार से उतरने के बाद जो है विंग के लिए दूसरी तरफ जाकर डोर ओपन कर देते। विंग तो बिल्कुल शॉक ही हो गई थी ये हरकत देखकर। विंग बस देख रही थी बट वो कुछ भी नहीं बोलती और वो जल्दी मतलब बाहर आ जाती है। और आने के बाद वो जो है अंदर की तरफ जाने लग जाती है। तो वांग जी जो है कुछ नहीं बोलती है, मतलब विंग थक गई है, उसे भी देख रही है विंग कितनी ज़्यादा थकी हुई है। तो विंग जब अंदर की तरफ जाती है और अंदर पहुंचती है, सबसे पहले तो मतलब मैडम लैन, जैंग सिंह सारे लोग वहाँ पर ही बैठी हुई थी। और वांग जी जो है यहाँ से जाते आते हुए जो है उसे 2 घंटा लग गई सारी चीज़ों के बीच। तो सारे लोग जो है बैठी हुई थी, उन्हें पता है विंग अभी आएगा, तो वो लोग बात करना चाहती है। 3 दिन से विंग ने साथ बात नहीं किया। तो इसके बाद जो है सबसे पहले जो सिजुई थी वो अपनी छोटे से पास से जो है विंग को देखने के बाद उसकी तरफ भाग के आने लगती है। तो विंग ये देखने के बाद पहले तो हैप्पी हो जाती है, लेकिन बाद में उसे मतलब याद आती, भाई तुम हॉस्पिटल से आई हो, इतनी सारे रोगी के बीच से मतलब पेशेंट्स के बीच से आई हो, तुम्हारे पास जाम्स तो होगा। तो जो विंग है वो सिजुई को वहाँ पर रुकने के लिए बोलते, लेकिन सिजुई जो विंग के पीछे पड़ गई थी, मतलब उसे लेने के लिए। विंग ने उसे जो है प्यार करे, सिजुई ऐसा चाह रही थी, तो विंग जो है भाग रही थी। ये देखकर सारे लोग शॉक हो जाती है। और फिर जो है विंग मैडम लैन की तरफ जाती है और मैडम लैन जो है उसे मैडम लैन भी हक करने जाती, तो विंग जो है उसे भी रोक देते, बोलते मामा प्लीज़ रुक जाइए, मैं थक गया। सिजुई तुम भी रुक जाओ। लेकिन सिजुई जब रुक नहीं रही थी तो विंग जो है जैंग चिन की तरफ देखते बोलते गगो प्लीज़ सिजुई को गोद में लो पहले। तो ये सुनकर जो सिजुई के विंग की बात सुनकर जो जैंग चिन बोलते पर वाई क्या हुआ है, वो तुम्हारी गोद में उठना चाहती है विंग। तो विंग जो है बोलते गगो प्लीज़ उठा लो, मेरी पूरा बॉडी में जाम से मैं 3 दिन से लगातार इतनी सारे पेशेंट्स के बीच हूँ, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मेरी बॉडी में पूरा जाम से, मैं पहले शावर ले लूँ फिर सब लोग मुझे हक करना, बेबी मुझे जो है प्यार करे या फिर मैं बेबी को प्यार करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मैं जाम्स में हूँ, मतलब मेरी बॉडी में जाम्स है और बेबी को शायद हार्मफुल हो जाए। सुनकर जैंग चेंग को भी याद आती है, हाँ भाई सबको भी मतलब रियलाइज़ होती है, हाँ विंग जो है 3 दिन से हॉस्पिटल में है, उसकी बॉडी में काफ़ी सारी जाम्स की तो होगी। तो मैडम लैन भी हट जाती है, बोलते हैं ओके ठीक है बाबा। तो विंग जो सबकी तरफ देखती है और सबको ग्रीट करते बोलते हम सॉरी, मुझे पहले शावर लेना है, फिर मैं आप लोगों से बात करने आ भी सकती है या फिर ना भी, क्योंकि मैं थक गई हूँ मम्मा, मुझे सोना है। सुनकर जो है मैडम लैन आगे बढ़ती है और विंग की जो है चिक्स को जो है पकड़ते अपने हाथों से सहलाते हुए बोलते विंग बेटा कोई बात नहीं, आप पहले रेस्ट कर लो फिर बात कर लेना, लेकिन आपको भूख तो लगी होगी ना। तो जो विंग है बोलते मम्मा मैं अभी नहीं खाना चाहती हूँ, मुझे सोना है ना प्लीज़। तो जो मैडम लैन है बोलते कोई बात नहीं, अब सो जाओ, हम लोग आपके साथ बाद में बात कर लेंगे, आप पहले फ्रेश अप हो जाओ फिर आप रेस्ट कर लो, ठीक है ना। फिर विंग जो है ऊपर की तरफ चली जाती है शावर लेने की। इसी बीच में जो है वांग जी भी आ गई थी, वो जो है डोर के पास खड़ी होकर देख रही थी जो विंग मतलब कैसे भाग रही थी सिजुई से और उसकी मॉम से भी, क्योंकि वो जाम से मतलब घिरी हुई थी और इतने दिन तक हॉस्पिटल थी, इसलिए वो कैसे भाग रही थी, कैसे सब लोग मुस्कुरा रही थी विंग के आते ही। और विंग ने भी कोई भी सैडनेस नहीं दिखाया, सबको बस मुस्कुराते हुए वेलकम किया और सब भी खुश हो गए थे। वांग जी देख पा रही थी, लेकिन उसे ये भी पता है विंग दुखी भी है। इसके बाद हम देखते हैं विंग जो है अपने रूम में जाती है और वांग जी देख पा रही थी कि विंग की रूम जो है बिल्कुल जो है पहले जैसे वांग जी के पास वाला ये है, क्योंकि विंग को वांग जी के पास वाला रूम में रहना बहुत ज़्यादा पसंद थी। आज भी वो वहीं पर है, वो इस 10 सालों में रूम को कोई भी एक्सचेंज नहीं किया है।
और इसके बाद जो विंग है अपने रूम में चली जाती है। और रानी की बात तो फिर से थोड़ा उदास तो होती है, बट जब उसे याद आती है पार्किंग में कैसे वांग जी गगन ने हार्प्रीत थी, वो उसे हक किया, उसकी सीट बेल्ट जो है वो सीट बेल्ट लगा दिया, सब कुछ मतलब याद करके उनको हैप्पीनेस भी हो रहा है, पर हॉस्पिटल की सीन सोचकर उसे बुरा भी फील हो रहा है। लेकिन विंग सारे थॉट जो है वो साइड में रख देती है और वो नहाने जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है। 3 दिन से टाना इतनी सारे चीज़ें करना आसान नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए वो जाकर शावर के नीचे ठंडा ठंडा जो है शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और अपनी बॉडी को जो है वो वाइप कर लेती है। और उसी के साथ में मतलब वो थोड़ा सा ठंडा नहीं कह सकते हम, मतलब जो थोड़ा गर्म पानी के साथ ठंडा पानी मिक्सर करके शावर में वो शावर ले रही थी। और इसके बाद उनकी शावर लेने के बाद वो सीधा आकर जो है अपने बेड पे सो जाती है। यहाँ से सीन कट होकर देखते हैं जब आफ्टरनून के टाइम में जो है विंग उठते हैं, फ्रेशन अप होती है अपने रूम में, फिर वो नीचे आती है कि अब सोचेंगे आप लोग कि उसने घर में रही तो लंच नहीं क्यों किया, तो उसने 3 दिन से सोया नहीं। तो मैडम लैन को भी पता है कि विंग जब भी इतनी दिन तक मतलब ऑपरेशंस के कोई भी एयर रहती है तो विंग बस ऐसे ही सोते हैं और बाद में उठने के बाद कुछ ना कुछ खा लेती है। और अगर उठाने जाए तो बेचारा विंग की तो मूड की बैंड बजती है और इसलिए कोई भी उसे परेशान नहीं करती। इसके बाद जो है विंग आफ्टरनून के टाइम में उठ कर आती है। आने के बाद नीचे वो देखती है भाई कोई ज़्यादा कोई नहीं है, बस उसके डैड और होच्छे कि अंकल है। वो लोग कुछ जो चीज़ों को लेकर डिस्कस कर रही थी कुछ फाइल के ऊपर। विंग जो है नीचे सीढ़ी से उतरते हुए आते हुए जो है चेयरफुल वॉइस में बोलते गुड आफ्टरनून डैड, गुड आफ्टरनून अंकल। तो ये सुनकर जो है दोनों ही उसे और रिस्पॉन्स करके दोनों ही सेम टू रिप्लाई देती है। और इसके बाद विंग जो है वो बोलती है क्या आप लोगों को कॉफ़ी पीना है मेरी हाथों की ओ भी स्पेशल। तो जो दोनों हंसने लग जाते हैं, बोलते ऑफ कोर्स इसी की तो हम मिस करते हैं, कभी कभी तो मौका मिलते हैं हमें इसे खाने की, कैसे छोड़ सकते। बट तुम टायर्ड नहीं हो, मतलब तुमने कुछ नहीं किया, खाना नहीं खाया। तो ये सुनकर जो विंग है वो बोलते हैं कम ऑन डैड, कम ऑन अंकल, मैं ठीक हूँ, मुझे अभी फ़िलहाल से कॉफ़ी पीना है सबसे पहले, क्योंकि मुझे अभी भी नींद आ रहा है और मैं अभी भी कॉफ़ी खाकर अपनी नींद को भगाना चाहती हूँ। आप लोगों को पीना है कि नहीं वो बताओ मेरे को बस। तो वो दोनों है वो बोलते नहीं हमें पीना है, अगर बना ही रहे तो बना दो। तो इसके बाद जो विंग है वो बोलते ओके ठीक है। तो पीछे से जो है लैनी आते हुए बोलते हैं ओ तो मम्मा को छोड़कर कॉफ़ी बनाना मतलब हो रहा है, तीनों बाबा पापा और बेटा मिलकर अंकल मिलकर कॉफ़ी पी रहे हो और मीरा कहाँ है। तो जो विंग गिगल करने लगते हो बोलते मामा अब मैं आपको कैसे, मतलब वो लैनी के पास जाती है और उससे बैग से हक करते हुए बोलते मामा मैं आपको छोड़कर कैसे कॉफ़ी पी सकती हूँ, आपको पता है ना मैं हमेशा जब भी फ्री होती आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, तो आप तो मेरी लिस्ट में हो। ये सुनकर जो है ये स्माइल करने लग जाती है और फिर विंग को सामने लेकर आकर उसकी जो फोरहेड है उसमें किस करते हैं, गाल में किस करने के बाद बोलते हैं ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं तो बस मेरी बेटा को चेक कर रही थी वो क्या कहती है। तो विंग जो है वो स्माइल करते बोलते ऑफ कोर्स ओके चलो मैं कॉफ़ी बना कर ले आती हूँ, आप लोग बैठो यहाँ पर। ये बोलकर जो है विंग चली जाती है कॉफ़ी बनाने के लिए। और फिर विंग जो है कॉफ़ी बनाना मतलब वो गई है, लगभग आधा घंटा हो गई थी। और इसके बाद विंग जो है सबके लिए बहुत अच्छे से सबकी पसंद की डेकोरेशंस कर, किसी की में मतलब फूल की डेकोरेशंस, किसी में जो
गाछ की डेकोरेशंस करना, किसी को मैं हार्ट की डेकोरेशन, मतलब अलग अलग सबके लिए अलग अलग तरीके, जो जो फैमिली मेम्बर कॉफ़ी पीते हैं उनके लिए अलग अलग डिज़ाइन की बनाते हैं। इवन विंग खुद के लिए भी हार्ट शेप की ही कॉफ़ी बनाते हैं क्योंकि उसे पसंद है। और इसके बाद विंग की कॉफ़ी बनाना हो जाने के बाद जो है विंग सबको मतलब देने के बाद वो देखते हैं कि 2 लोग अभी भी मिसिंग है। तो वो बोलते हैं कि मैंने तो गगा और गगा और गगा नहीं, गगा और जेंगगा के लिए भी बनाया है, वो दोनों कहाँ हैं? तो जो वो दोनों पीछे जाते हैं बोलते हम तो यहाँ पर हैं, हम कैसे मिस कर सकते हैं, हमें तब से कॉफ़ी की इतना अच्छा सा खुशबू आ रहा है, हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो ये सुनकर जो है विंग उनकी तरफ देखते बोलते ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ, ये लो। और उन दोनों की में भी हार्ट शेप थी, दोनों की आधा आधा हार्ट शेप थी, और वो दोनों एक साथ मिलाते हैं तो एक हार्ट शेप हो जाते हैं और वो दोनों हंसने लग जाते हैं, बोलते विंग तुम कभी नहीं सुधरोगे, हमें आधा आधा हार्ट शेप क्यों देती हो, हमें पूरा चाहिए ना। तो ये बोलते क्यों, आप लोग शेयर कर लो, आई मीन एक साथ कर लो तो एक ही हार्ट शेप हो जाएगी, तो हो गई ना लव। और ये बोलकर जो है विंग हंसने लग जाती है और सब लोग भी उसे देखकर हंसने लग जाती है। और इसके बाद जो है सब जब हंस रही थी तभी जो वांगजी भी वो भी आती है बाहर से। आने के बाद वो देखती है सब कॉफ़ी पी रहे, तो बस मतलब विंग की ध्यान नहीं थी, वो बस हंस रही थी और पीछे जैसे जा रही थी वो गिरने वाली थी कि वांगजी उसकी पीछे ही थी, तो उसने विंग को पकड़ लिया था और सब लोग जो है शॉक हो गई थी, विंग कर चिल्ला ही पड़ा था सब लोग, क्योंकि विंग सच में सोफ़ा की जो पैर होते हैं उसमें लगकर वो गिरने वाली थी उल्टा, और पीछे जो है एक टेबल भी थी, तो अगर गिरती विंग की चोट लग जाती, तो सब लोग जो है चिल्ला दिया था। और वांगजी उसी बीच में जब उसके पीछे ही थी उसे पकड़ लिया था। इसके बाद जो है विंग और वांगजी की आई कांटेक्ट होते, फिर से वो दोनों एक दूसरे में देख रही थी, ऐसे लग रहे थे वो दोनों आँखें में बात कर रहे थे। और फिर जो है वांगजी की मॉम लैनी जो है वो बोलती है विंग बेटा अब ठीक तो हो ना, अब कैसे गिरने वाली थी, आपके ध्यान कहाँ है। तो जो वो पैनिक कर रही थी तो विंग जो है वो उससे शांत करते बोलते मॉम 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 रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, देखो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो जो लैनी थी वो बोलते ठीक है, हम समझ गई। और इसके बाद जो सब कॉफ़ी पी रही थी तो वांगजी देख रही थी और विंग भी देख रही थी, और विंग अब क्या करे तो वो बोलते आई एम सॉरी और गगा, मुझे नहीं पता था आप अभी आ जाओगे, मैंने तो बनाया नहीं, आई मीन आप इसे ले सकते हो बट ये शुगर वाला है, आपको क्या पसंद आएगा, सॉरी शुगर लेस है, क्या आपको ये पसंद आएगा। तो जो वांगजी हो बोलते हैं मुझे यही पसंद है, चाहो तो दे सकती हूँ। ये सुनकर जो विंग हैप्पी हो जाते बोलते ओके तो फिर ये लो, आप इसे पी लो। ये सुनकर जो है वांगजी मतलब खुश हो जाती है और फिर वो भी वहाँ पर बैठ जाती है। और फिर जो है सब लोग कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी और थोड़ा बहुत स्नैक्स भी जो है मेड्स ने बना दिया था, तो वो लोग स्नैक्स भी खा रही थी। तो फिर सबकी कॉफ़ी थोड़ा बहुत पीने के बाद वांगजी जो है सबको बोलते हैं कि उससे सबके साथ बात करना है। तो सब जो है बोलते क्या बात है, मतलब क्या बात करना चाहते। तो वांगजी जो है वो बोलते हैं कि मुझे वो शादी वाले दिन जो हुआ है उसे लगकर सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है, तो मुझे बात करना है मॉम डैड। ये सुनकर जो है वो लोग बोलते हैं बट क्या बात करना है, क्या वो तुम्हारी वाइफ को लेकर। तो जो वांगजी बोलती प्लीज़ मॉम, वो मेरी वाइफ नहीं है, मैंने कितनी बार बोला है आप लोगों को, आप लोग यकीन क्यों नहीं करते हो। और इसके बाद जो विंग है वहाँ से जाने लगते बोलते मॉम मैं अपने रूम में जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। तो जो वांगजी उसके हाथ पकड़ लेते हो बोलते प्लीज़ बैठो यहाँ पर। आप सब लोग क्या कर रहे हो, मतलब क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, मैं बस उस सिचुएशन में पड़ गई थी, उस सिचुएशन में आने की वजह से मुझे उससे बस अपने वाइफ बोलना पड़ा, तो हो नहीं गए, मैंने कहीं क्या उसकी शादी नहीं करा। तो प्लीज़ मेरी बात पहले सुन लो ना आप लोग,
आप लोग मेरी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं हो, तो फिर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म कैसे होगा? ना आप लोग सुन रहे हो ना विंग सुन रहे हैं। चल क्या रहा है, मुझे भी एक मौका देकर देखो। तो जो लैनी थी वो बोलते, ओ तुम्हें एक मौका दिया गया था क्या? मुझे तो लगा था तुम्हें बहुत सारी मौका दिया गया, तुम गवा दिया। तो जो जेवुजुन है वो बोलते, प्लीज़ लैनी चुप हो जाओ, उसे बोलने तो दो, वो क्या बोलना चाहते आखिरकार। ये बोलकर जो है वो लोग वांग जी को अंकल और जो चिनंग जो है वो बोलते हैं कि तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो। ये बोलने के बाद जो है वांग जी फिर सारी चीज़ें बता देते कि कैसे जब उसने एयरपोर्ट में लैंड किया उसकी दोस्त को पता था आज उसकी शादी है, तो फिर भी उसने शादी की मतलब कई घंटा जो है अभी भी कुछ घंटे बाकी थी, तो वांग जी पहुँचने ही वाली थी, लेकिन उसके दोस्त जो है उसे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में बुलाया था और उस टाइम वो अपनी फैमिली से बचते हुए जो है उस होटल में उसे कैसे भी करके बुलाया था। और वहाँ पर भी वांग जी को मतलब ऑप्शन नहीं था उसे अपनी वाइफ की जो है नाम से उस रजिस्टर में रजिस्टर करने के, और ना जो उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सुनकर जो सारे लोग बोलते बट तुम वहाँ पर गए ही क्यों? तो जो वांग जी बोलते हैं वो मेरी बचपन की मतलब एक मेरी स्कूल की दोस्त है, और वो जो है बहुत सारी रो रही थी और मैं बस उसे हेल्प करना चाहती थी। मुझे लगा मैं बस सुनकर उसे बॉडीगार्ड्स की जगह मतलब मदद कर दूंगी, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मुझे नहीं पता था कि वो एक्सीडेंट हो जाएगी, वो जो है मतलब क्या बोलते हैं होटल जो है वो गिर जाएगी, कोई भी मतलब एक्सीडेंटली वो गिर जाएगी उसी टाइम में, मुझे नहीं पता। इसके बाद जो है वहाँ पर हम लगभग बाहर ही मतलब निकल गए थे, लेकिन जब मैं थी तभी गिर गई थी, तो बस हमें बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। मैं काफ़ी टाइम से बेहोश थी, और जब मुझे होश आई थी मैं उसे ढूंढ रही थी पागलों की तरह, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी इस हालत में। मतलब आप समझ पा रही हो मॉम डैड, विंग प्लीज़, वो प्रेग्नेंट थी, मैं उसे इस तरह निर्दय की तरह तो छोड़कर नहीं मतलब अपने आप की जान बचाने की तो या नहीं कर सकती। तो मैंने उसे ढूंढा, और यहाँ पर रेस्क्यू टीम जो है वो भी आ गई थी, उन लोगों ने भी ढूंढा, और इसके बाद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और इसके बाद मैंने हॉस्पिटल में ले गया, तो वहाँ पर भी पूछा गया कौन होती है, तो मुझे एक आइडेंटिटी देना होती है। अगर मैं दोस्त की आइडेंटिटी देती तो शायद से वो लोग ऐसे रिस्क नहीं लेते, क्योंकि वहाँ पर वो प्रेग्नेंट थी और वहाँ पर उसकी हस्बैंड मतलब बच्चे की रिस्क रहती तो हस्बैंड की साइन होती, तो मैं उस टाइम क्या करती? तो मुझे बस कोई भी ऑप्शन नहीं मिला, मैंने उससे बस अपना वाइफ बोल दिया, बस उसे बचाने के लिए, ना कि सच में मतलब आप लोग समझ रहे हो। तो सारे लोग जो है ये सब सुनकर बोलते हैं व्हाट, बट उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? तो वांग जी जो है वो बता देते कि उसकी फैमिली वालों जो है वो थोड़ा गरीब है, उसे पसंद नहीं करते, और वो लोग थोड़ा अमीर फैमिली से रिच फैमिली से बिलोंग करते, तो वो लोग चाहती है उनकी बेटी को मतलब अपने पास रखने ना, और उस लड़का को शायद उन्होंने किडनैप करके कहीं पर रखा था, और उसको जो है एक पिग भेजा था उस लड़का की बुरी हालत में जो है पीटने की, उसे मारने की बहुत ज़्यादा चोटें थी, वो पिग भेजा था, वो घबरा गया है इसलिए उसने मुझसे मदद मांगी है, और कुछ नहीं है, ना तो मेरी वाइफ है ना कुछ भी। मैं बस विंग की मतलब हाँ, मैं बस डायरेक्टली एयरपोर्ट से शादी करने के लिए ही आ रही थी, लेकिन बीच में ये सब हो गई, मुझे मौका ही नहीं मिला मैं किसी को भी इन्फॉर्म करूँ। आई एम सो सॉरी मॉम डैड प्लीज़। इसके बाद जो है वो घुटनों में बैठकर अब तक ये सब बोल रही थी। इसके बाद जो है वांग जी अपनी घुटने पर बैठे हुए विंग की जो है हाथ पकड़ लेती है, और उसके हाथ पकड़ के उसे बहुत ज़्यादा सॉरी बोलते हैं कि उसने उस दोनों की इतना स्पेशल दिन में मतलब वो विंग के हाथ पकड़ के बोलते हैं आई एम सो सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर देना, मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि हाँ मैं अपने मतलब हम दोनों की जो है इतना स्पेशल दिन को जो है मैं बहुत इस तरह मैस कर दूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई नो, मुझे पता है मैं हमेशा हम
मैं तुम्हारी प्रॉमिस तोड़ देती हूँ, बट इस बार मैंने सच में तोड़ना नहीं चाहा। मैंने सच में इस बार करना चाहा, बट हालत ऐसा हो गई कि मैं कुछ भी नहीं कर पा। आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें इंसल्ट होना पड़ा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, सच में यकीन करो प्लीज़। मैं नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़ विंग, अपने अर्गगो को एक चांस और दे दो प्लीज़। वन मोर चांस मी प्लीज़। प्लीज़ विंग प्लीज़। ये बोलकर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब विंग के सामने गिर गिरने लगती है और माफ़ी भी मांगने लगती है। और विंग की भी आंखों में आंसू आ गई थी ये सुनकर कि उस लड़की के साथ इतना बुरा हो रहा। तो वो भी मतलब समझ गई हाँ उस सिचुएशन में कि हॉस्पिटल में अगर आप दोस्त बोलती हो बच्ची की कोई रिक्स या फिर लड़की पेशेंट्स की कोई रिक्स में आती तो मतलब उस टाइम में प्रॉब्लम में पड़ जाती, उसके हस्बैंड को कहाँ ढूंढती। इसलिए उसे मतलब उसके पास ऑप्शन ही नहीं थी वांग जी के पास, वो क्या करती उस टाइम। वो बस यही बोल दिया। अब सारे फैमिली वालों जो है वांग जी को घूर घूर के देखती है और बोलते हैं हाँ ठीक है वो सब तो ठीक है, माना तुम्हारे पास टाइम नहीं थी हमें फ़ोन करने की, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम तुम्हें माफ़ कैसे कर दें। हाँ तुमने 10 सालों तक हमें सबको इंतज़ार किया है, इवन हमारी छोटे से इतना प्यारा सा बच्चे की हमेशा आंखों में आंसू लेकर आ देती। और उस दिन शादी वाले दिन के दिन तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके पास जाने की। तुम किसी बॉडी का कुछ मदद करने के लिए तुम्हारी असिस्टेंट कुछ भी तो थी। तो वांग जी बोलते मॉम प्लीज़, वो प्रेग्नेंट थी और वो इस तरह रो रही थी तो मेरे दोस्त है, मैं बस मदद करना चाह, मुझे नहीं पता था वो जो है होटल इस तरह जो प्रॉब्लम होगा इसमें। मैं उस जीन्स कंपनी को जो है देखना उन लोगों के बारे में मैं कंप्लेन करूँगी। वो लोग अच्छे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, इस वजह से शायद जो है वो बिल्डिंग गिर गई है। तो इस उनके उसकी मॉम डैड बोलते हैं ऑफ कोर्स ये तो उन लोगों को ऐसे भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि इतनी सारे लोग जो मारा भी जा चुके हैं और इतनी सारे लोगों की इतना बुरी हालत है और वो लोग ऐसे भी केस खाएगी। और इसकी वजह है वांग जी की डैड पूछते कि फिर उस लड़का की कोई अता पता है क्या, मतलब तुम्हें उसके हस्बैंड के बारे में कुछ पता चला। तो जो वांग जी जो है विंग बोल रही वांग जी तब अपनी डैड की तरफ देखते बोलते हाँ डैड मुझे थोड़ा बहुत क्लू मिला है कि उसकी फैमिली ने उस लड़के के साथ कुछ ना कुछ किया है, उसे कहीं ना कहीं छुपा दिया है। तो मैं बस अब उसे ढूंढना चाहती हूँ, मैं बस उसे उसके हस्बैंड जो है वापस करना चाहता है। आई डोंट नो मैं क्या करूँ, बट मैं ढूंढ रही हूँ और मुझे बहुत जल्द मिल जाएगी। मेरी आदमी जो है चारों तरफ उसे ढूंढ रहे हैं। सुनकर जो है सारे लोग बोलते ठीक है सही है। इसके बाद जो विंग है वो सारी चीज़ें सुनती है और अंडरस्टैंडिंग भी करते, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द तो होती है ना। उससे इतनी सालों तक इंतज़ार कराया गया है, शादी वाले दिन भी इतनी होती है ना हमारे अंदर एक इमोशनली जो है हमारी बोल सकते हैं हम नाराज़ भी होती है। तो विंग की भी अंदर भी एक इमोशनली नाराज़गी जो है वो है वांग जी के लिए। अब वांग जी को वो तोड़ना है। इसके बाद जो है विंग वहाँ से उठ जाते हैं और बोलते हम मैं अपने लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। ये बोलकर जो है विंग वहाँ से चली जाती है। वांग भी विंग की तरफ देखने लग जाते हैं और उसकी फैमिली इसके बाद उसे देखते हुए बोलते हैं उसे थोड़ा टाइम दो, ऐसे भी तुमने उसे काफ़ी बार हर्ट किया है, थोड़ा तो तुम्हें झेलना पड़ेगा, एफर्ट करो, देखना विंग बहुत जल्दी मान जाएगी क्योंकि वो बहुत स्वीट है, हमारी बच्चा बहुत स्वीट है। ये सुनकर जो वांग जी भी अपने सर हिलाते। इसके बाद उसकी मॉम डैड जो है आकर उसे उठाते और बोलते हैं आगे से अगर ऐसा कुछ भी हो तो हमें बताया करो, तुम्हारी वजह से हम भी परेशान हो गई। और अपनी जो मतलब उसकी चोट जो है उसकी मॉम उसको लेकर केयर करने लग जाती क्योंकि इतने दिन तक भाई गुस्सा थी, थोड़ा केयर तो कर रही थी सर्वेंट को देकर, सर्वेंट को भेज कर उसकी जो सारी चीज़ें ट्रीटमेंट कर रही थी, लेकिन अब जो है खुद अपने हाथों से ट्रीटमेंट कर रही थी और उसे गले भी लगाया था। और वांग जी को भी काफ़ी अच्छा लगा था। उसकी मॉम डैड मतलब फाइनली वो सबको कन्विंस कर पाया और
अब बारी सेफ थी विंग को कन्विंस करने के लिए। सीजन भी आकर हक करते, सारे लोग जो है वांग जी को हक करते हैं, पैम्पर करते कि ये ठीक है, कोई नहीं, विंग को मनाना पड़ेगा क्योंकि विंग सच में जो है अपसेट हुआ है तो तुम्हें थोड़ा तो झेलना ही पड़ेगा। तो वांग जी भी मतलब अपने सिर को हिलाते और इसके बाद जो है उस शाम ऐसे ही जो है बीत जाती है और सारे लोग जो है मतलब इंजॉय तरीके से बिताते। विंग भी ज़्यादातर मतलब दिखाते नहीं है कि वहाँ पर वो अपसेट है, फिलहाल वो समझते, बट कहीं ना कहीं वांग जी की प्रति जो नाराज़गी है वो तो होगा ही ना, वो है अभी तक, तो बस वही चल रहा है। और इसके बाद वो लोग रात में डिनर करते, वांग जी की फेवरेट डिश बनाते हैं मैडम लैन, और विंग की भी। सारे लोग मस्ती मजाक करके खा तो रहे थी। इसके बाद जब विंग जो अपने रूम में चली गई थी ये बोलकर कि उसे सुबह जल्दी हॉस्पिटल में जाना होगा क्योंकि उससे सुबह की ड्यूटी मिला है, रात में ड्यूटी नहीं लिया आज, तो उसे सुबह सुबह जाना होगा भोर में। तो इसके बाद जो मैडम लाइन भी जो है सर हिलाते क्योंकि कई बार होती ही ऐसा है, विंग जो है शिफ्ट चुन कर लेती है अपना, तो ऐसा होती है। इसके बाद जो है सारे लोगों की डिनर होने के बाद वो लोग अपने अपने काम पे मतलब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और हम देखते हैं विंग की रूम की तरफ। वो जो है अपने रूम में जाने के बाद डोर लगाने के बाद अपने बेड पर आकर लेट जाती है और मतलब फ्रेशन अप होने के बाद वो लेट जाती है आकर और अपने मन में सोचते हैं, अरे गगा सब तो ठीक है पर बीच में से हमारी सपना का क्या होगा। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी बाबा भी वेट कर रहा होगा आपके लिए, पर आपने सोचा नहीं है। आपने तो मानती हो उनकी अच्छी कंडीशन नहीं है, मदद करना अच्छी बात है, बट मुझे बता सकते थे ना आप, तो फिर मुझे इतना बुरा नहीं लगता और मैं आपको गलत भी नहीं समझता। पर इस बार मैं आपको आसानी से माफ़ नहीं करूँगी अर्गगा, आपने हर बार मुझे हर्ट किया है, प्रॉमिस देकर प्रॉमिस तोड़ते हो, अब बहुत बुरे हो, मैं इस बार आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी, देख लेना आप। ये बोलकर जो है विंग पाउट बना लेती है और फिर वो ऐसे ही सोचते सोचते वांग जी के बारे में सो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने रूम में आने के बाद वो किसी को कॉल करते हैं, अपने असिस्टेंट जो है उसे कॉल करते हैं, अपने असिस्टेंट सॉन्गलैन को कॉल करते। कॉल करने के बाद जो है वो बोलते कि वो जो लिशिया की हस्बैंड की कोई भी आता पता क्या पता चला है, तो वो बोलते हैं कि सर हमें थोड़ा बहुत क्लू मिल गई है, हम उस जगह पर जाएंगे और हम चेकिंग करेंगे कि वो वहाँ पर रखा हुआ है कि नहीं या फिर उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। तो वांग जी जो है बोलते जल्द से जल्द ढूंढो, डैम इट, क्या कर रहे हो तुम लोग। सॉन्गलैन मुझे वो चाहिए जिंदा, वो भी मुझे मरा हुआ नहीं चाहिए, तो डैम इट जल्दी करो। और वांग जी गुस्सा होते हैं मतलब बोलकर फ़ोन काट देती है। दूसरी तरफ से बेचारा सॉन्गलैन वो बस हाँ बोलने वाली थी, देख रही थी कि फ़ोन ही कट गए, तो छोड़ो काई क्या बोले हो। और इसके बाद जो है वांग जी फ़ोन को अपने बेड पर फेंक देते, बोलते डैम इट, मेरी लाइफ पूरा मिस हो गई, मैं विंग को अब कैसे समझाऊँ, कैसे मनाऊँ उससे, मैंने उसे इतना नाराज़ कर दिया, अब वो मेरी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। इसके बाद जो है वांग जी अचानक से स्माइल करते हैं और उसकी दिमाग में कुछ चल रही थी और वो हैप्पी हो जाती है और फिर बोलते ऐसा ट्राई करने में बुरा ही क्या है, ट्राई तो कर ही सकती हूँ। इसके बाद जो है वांग जी विंग को मतलब अगले दिन सुबह जब विंग अपनी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ही जाने पड़ रहा था, और इसके बाद जब वो अपने केबिन में आया था उसे सुबह सुबह अपनी केबिन में बहुत सारी रेड रोज़ मिला था, बहुत सारी रेड रोज़ की बुके थी उसकी पूरे रूम में, मतलब रेड रोज़ की जो है बुके की पूरा रेड रोज़ की जो सेंट थी उसे इतना अच्छा लग रही थी। फिर वो देखते वो सोचते अरे ये सब किसने किया है होगा, और वो भी मेरी केबिन में।
इसके बाद उसे दिखाई देती कि एक जो है मतलब जो बुके थी वो थोड़ा जो है मिक्सर जो है देकर बनाया गया विंग की थोड़ा फेवरेट रोजेस जो रेड वाइट येलो ब्लू ये सब कुछ मतलब हर तरीके की जो गुलाब है उसमें है। वहीं उसे देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो वहाँ पर जाती है तो उसमें जो है एक चिरकुट थी चींटी थी। और वो जब विंग ये देखते वो बोलते हाँ इसमें इसे कौन रखा। और इसके बाद विंग जो है उस चिरकुट को ओपन करने के बाद वो देखते हाँ गुड मॉर्निंग माय प्रीशियस ओमेगा, ब्रेकफास्ट कर लेना वरना तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। मैं बाद में तुम्हारे साथ मिलने के लिए आऊँगी। और ये बोलकर नीचे जो है लिखा था अरगगा। इस पढ़कर जो विंग की होठों पे पहले तो स्माइल आ जाती, फिर बोलते व्हाट गगा क्यों, और उन्होंने ऐसा क्यों भेजा होगा, और ऐसे भी मुझे नहीं चाहिए। ये बोलकर जो हुई सारे जो फूल को हटा देते, फिर से उठाकर वो अपने पास लेकर आते, बोलते नहीं गगा ने भेजा है, फेंका नहीं जा सकती, बट इतनी रोज़ को देखकर मैं क्या करूँ। कुछ नहीं, बस कुछ को हॉस्पिटल की फ्लावर पॉट में लगाने के लिए बोल देती हूँ। और ये बोलकर जो है वो पहले तो बहुत टाइम से रोज़ के साथ टाइमली स्पेंड करते, फिर उसकी एक ओटी थी उसे करने की बाद तो आने सुबह की 11 बजे जब उसकी ओटी ख़त्म होती है वो फिर अपने जो है ऑफिस रूम में आते हैं, फिर देखते हैं ये सब अभी भी पड़ी हुई थी। तो वो एक नर्स को बुलाकर जो है बोलती कि सारे जो फ्लावर है उसे लेकर जाकर हॉस्पिटल के सारे जो मतलब जहाँ जहाँ पर टॉप है वहाँ पर जाकर देने के लिए। और ये सुनकर जो नर्स भी बोलती है ठीक है सर। इसके बाद जो है ऐसे ही करते हुए जो टाइम बीतने लग जाती है, वांग जी हमेशा ही जो है विंग को मनाने के लिए कुछ भी करती थी। कभी उसकी कार में उसके लिए सरप्राइज़ रख देती, कभी उसकी रूम में रखती, कभी उसके ऑफिस रूम में, कभी कहीं विंग कभी भी कहीं पर जाती वांग जी हाजिर हो जाती है और उसे मनाने के लिए काफ़ी बार मतलब कोशिश करने लगती है। और इसी बीच में जो है उसकी दोस्त की भी मतलब थोड़ा बहुत उसकी अच्छी हो गई थी, लेकिन विंग जो कि गायनोलॉजिस्ट की डॉक्टर नहीं है, विंग की उस तरफ मतलब जाना नहीं पड़ता है, मतलब वो उस पेशेंट्स को नहीं देखती, लिशिया को नहीं देखती है। और वो देखती है वांग जी आते हैं देखती है और जाती है, बट वो मतलब लिशिया की देखने के लिए नहीं जाती। और इसके बाद जो है ऐसे करते उन लोगों की जो है 1 मंथ बीत जाती है। और इसी बीच जो है वांग जी को मिल भी जाती है लिशियाओ के हस्बैंड ली फेंग भी उसे मिल जाती है। और इसकी वजह है वांग जी उन दोनों को अपनी सिक्योरिटी टाइट में रखकर जो है एक फ्लैट में रखने देती है। और फिर जो है उसकी फ्रेंड्स को जो सबक भी सिखाते हैं बहुत ज़रूरी। उन लोगों को लगभग नहीं, उसने बैंकरप्ट भी कर दिया था। और वहाँ पर उन लोगों की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई थी। अब जो वांग जी सोच रही है अपनी फैमिली के पास भी, मतलब आज विंग जो है अभी भी हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल से अभी तक आया नहीं। और तो वांग जी जो है अपनी फैमिली के सामने आते हैं और सबके सामने मतलब बैठ जाते हैं सोफ़ा में। तो सब बोलते क्या हुआ, तुम्हारी फेस इतना उतर कर क्यों रह गया। तो जो वांग जी है बोलते सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, मुझे लिशिया की जो हस्बैंड ली फेंग है वो भी मिल गई है, लेकिन मैं विंग को कब से मनाने की कोशिश कर रही हूँ, मोमो मन ही नहीं रहा है, अब कुछ करो ना। तो वांग जी की मॉम बोलते मैं क्या करूँ, हाँ तुमने गुस्सा दिलाया तुम मनाओ, कुछ प्लानिंग करो उसके लिए। तो जो वांग जी है वो बोलते मैं अब तक की कितनी प्लानिंग कर चुकी है बट कुछ हो नहीं रहा है। तो जो लैंसी चन है और जियांग चन है एक साथ बोलते तो प्रपोज कर दो ना, ऐसे भी तुमने विंग को प्रपोज नहीं किया, हर ओमेगा की सपना होती है प्रपोज प्राना जो है अपने अल्फा से प्रपोजल पाने की। तो ये सुनकर जो वांगी बोलते सच में गगा। तो सीजन बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स, मैंने भी जियांग चन को प्रपोज किया था
फिर जाकर ये एंग्री बर्ड बनी थी। तो जैंग चैंग घूर के देखते, बोलते क्या बोला तुमने मुझे। तो सीजन बेबी यहाँ पर ब्रदर की जो है सेटिंग चल रहे है, तुम गुस्सा क्यों करे। तो जो सीजन की बात सुनकर जैंग चैंग बोलते ठीक है, तुम रूम में आओ एक बार, मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या चल रहा है। तो इसके बाद जो है सारे लोग जो उन दोनों को देखकर हंसने लग जाते हैं और फिर जो है सब लोग बोलते हैं ठीक है, तुम लोग झगड़ा बाद में कर लेना। सही है, विंग 1 मंथ हो गए, अब तो उसे मनाना होगा ही, क्या करें हम। तो इसके बाद जो वांग जी को बोलते हैं, मतलब विंग को प्रपोज ही करने की, शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। इसके बाद जो है वांग जी बोलते ठीक है, हम कुछ सरप्राइज प्लानिंग करते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं लगभग 1 हफ्ता बाद। आज विंग की छुट्टियाँ थी और विंग जो है आज पूरा दिन घर में ही थी, वो कहीं पर जाने की मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद शाम की टाइम में विंग के पास एक कॉल आती है। ऐसा नहीं है कि विंग अभी वांग जी के साथ कॉल में बात नहीं करती, इवन वो लोग चैटिंग भी करते हैं, लेकिन विंग अभी भी नाराज़ है। वांग जी को हमेशा जो है गुस्सा वाली इमोजी भेज दिया करता है, तो वांग जी बस चुप हो जाती है भाई। फिर विंग के पास जो है वांग जी की एक मैसेज आती है कि यहाँ पर आने के लिए विंग को मतलब बोला जाते है। तो विंग जो है वो बोलते हैं नहीं आना है उससे। तो ये सुनकर जो है वांग जी मतलब फिर से मैसेज करते हैं कि प्लीज़ आओ ना, मैं ना एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। ये सुनकर जो विंग है वो बोलता व्हाट प्रॉब्लम में, क्या हुआ गगा, मतलब वो डायरेक्टली कॉल ही कर देती है। और फिर जब वांग जी रिसीव करते वो बोलते अरे गगा आपको क्या हुआ, अब कुछ हुआ तो नहीं ना। तो वांग जी जो है बोलते विंग बस प्लीज़ मेरी भेजा हुआ लोकेशन में आ जाओ, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ संभल के आना, और मैं ना थोड़ा प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। और ये बोलकर जो है विंग को वो कॉल कट कर देते। विंग जो है यहाँ पर पैनिक हो गई थी, भाई आगे कर क्या हो रहा है। तो विंग बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी। फिर जब विंग को मतलब लोकेशन सेंड होती है तो वो देखने के बाद शॉक हो जाते हैं, बोलते कि अरे गगा सी साइड की तरफ क्या कर रहा है और वो वहाँ पर क्यों है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना। और ये बोलकर जो विंग जल्दी से अपने मतलब कार की लेती है और फिर वो मतलब थोड़ा बहुत अपने जो पहन रखी थी, क्योंकि वो घर की चीज़ें पहन रखी थी, तो थोड़ा बहुत अपने और जो है टी शर्ट पहन लेती है और पैंट जो है चेंज कर लेती है। फिर वो जल्दी जल्दी की लेकर नीचे भागते आते बोलते मामा दादा मामा अंकल गगा आप लोग कहाँ पर हो। बट कहीं की से भी किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई जो है घर में है ही नहीं। सर्विन से पता चला विंग को कि कोई घर में ही नहीं है, तो विंग जो है और भी पैनिक कर जाती है और फिर वो है जल्दी से अपनी कार को निकल कर बाहर निकल जाती है उस लोकेशन में जहाँ पर वांग जी ने उसे लोकेशन भेजा था। और इसके बाद जो है वांग जी मतलब जब वहाँ पर विंग ड्राइव करते हैं, जब घर से बाहर निकल जाती है तो एक सर्वेंट जो है कॉल करके जो है मतलब कॉल नेम एक मैसेज सेंड करती कि वो निकल गई है। और इसके बाद जो है विंग की तरफ देखती हूँ, विंग जो है जब रास्ता से जा रही थी वो तब सोच रही थी कि गगा और गगा क्या होगा। गगा बहुत टेंसली बात कर रही थी, कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा। और गगा अब ठीक रहना प्लीज़, मैं बस पहुंचने वाली, अब तब तक ठीक रहना प्लीज़, कुछ आपको कुछ नहीं होना चाहिए। ये बोलकर विंग जो है पैनिक करते हुए उस तरफ अपने कार को भागाते हुए ले जाती है और विंग कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाती है। और पहुँचने के बाद वो देखते हैं चारों तरफ जो है हर तरफ पूरा बोल सकते हैं हम अंधकार हुआ पड़ा था और वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं थी। और विंग जो है अपनी फ्लैश लाइट से इधर उधर से मतलब मार कर देखने लगते और बार बार चिल्लाते हुए बोलते अरे गगा आप कहाँ पर हो, अरे गगा। उस जो पूरा सी में सी साइड की पास जब विंग चिल्ला रही थी पूरा सी साइड पे गूंज रही थी। और विंग जो है अब मतलब लगभग वो रो ही देगा ऐसा आवाज में बोलता है अरे गगा कहाँ पर हो। जब विंग सी साइड के बीच में आ जाती है, अचानक से विंग की चारों तरफ जो है लाइटिंग जो है वो ऑन हो जाती है। और जो
वो ये देखकर शॉक हो जाती है और फिर वो चारों तरफ देखती तो वहाँ पर सारे मतलब पूरा सी साइड के आधा जो है डेकोरेशन किया गया है चारों तरफ। मतलब इतना ब्यूटीफुल नज़ारा थी, विंग तो शॉक ही हो गई थी। और फिर भी वो मतलब फिर एक बार चिल्लाते यार गागा कहाँ पर हो, ये सब क्या है, लेकिन किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आती। और इसके बाद जो है विंग जब सामने की पीछे फिर मोड़ते हैं और देखते हैं कि नीचे मतलब वांग जी सामने से चलकर आ रहे हैं। वांग जी जो है एक ब्लैक सूट में थी, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रही थी उसमें। और उसकी जो है उस कोट में एक ब्रोज थी जो कि एक रोज़ की जो है एक उसकी ब्रोज थी उसकी ठीक ब्लेजर में। और इसके बाद जो है वांग जी सामने से आ रही थी तो बहुत ज़्यादा कातिल लग रही थी, इतना हैंडसम लग रही थी। विंग बस देखते ही रह गई थी और विंग जो थोड़ा मतलब उसकी आंखों में लगभग आंसू भी आ गई थी। और फिर वो सामने देखते और वांग जी जो है सामने से आने की बाद वो अचानक से नीचे बैठ जाती है। देखकर जो विंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और फिर वांग जी जो है विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं यू मैरी मी माई ओमेगा। ये सुनकर जो है विंग शॉक हो जाते, बोलते हाँ क्या मतलब। ये सुनकर जो वांग जी फिर से बोलते यू मैरी मी माई ओमेगा। ये सुनकर जो है विंग जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। इसके बाद जब वांग जी है वो बोलते हैं मुझे पता है तुम शायद एक्सेप्ट नहीं करोगी, क्यों ही भला करोगी, मैं हमेशा तुम्हें नाराज़ जो करती हूँ, एंड में मैं हमेशा तुम्हें रुलाती भी हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं जानबूझकर नहीं करती थी, मेरी जाने अनजाने में हो जाती थी। मुझे पता है लास्ट 10 साल मैंने तुम पे देकर बहुत सारी प्रॉमिस तोड़ा, इवन हमारी शादी वालों दिन भी मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया, मैं नहीं रख पाई। बट आई विल प्रॉमिस, इस बार मैं कोई भी प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। वी मुझे एक मौका दोगी प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, बस चाहती हूँ तुम मुझे एक चांस दो, वन चांस मी प्लीज़ वी प्लीज़। मैं प्रॉमिस करती हूँ इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी और ना तो तुम्हें कोई शिकायत करने के मौका दूँगी। तो प्लीज़ वी मुझे एक चांस दे दो प्लीज़। ये बोलकर जो है वांगी के आंखों में भी आंसू आ गई थी। और इसके बाद जो है पीछे से सारे फैमिली वालों जो है वो भी चिल्लाने लग जाती, विंग वन चांस प्लीज़, विंग वन चांस, एक्सेप्ट मी प्रपोजल, एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो। ये बोलकर जो है सारे फैमिली वाले और भी कुछ सर्वेंट्स थे वो लोग जो है क्लैपिंग कर रहे थे और वो लोग मतलब बोल रहे थे एक्सेप्ट करने के लिए। विंग भी मतलब ऑलमोस्ट रो ही दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। पहली बार तो डर गई थी, इसके बाद जो है वो देख रही थी वांग जी के एफर्ट, एक मंथ से वांग जी कैसे उसे मतलब मनाने की कोशिश कर रही थी, सारे एफर्ट जो है वो देख रही थी। और इसके बाद जो विंग रोते रोते जो है अपने सर हिला देती तो वांग जी जो है हैप्पी हो जाती है। और फिर विंग के जो है हैंड में, उसकी लेफ्ट हैंड में जो है रिंग जो है वो पहना देती है। और फिर वांग जी उठकर जो है विंग को हक कर लेते हैं और विंग भी वांग जी को टाइटली हक करती है, मतलब शिकायत करने लग जाती है, अब कितनी झूठे हो, आपने मुझे डरा दिया, हाँ मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। तो वांग जी जो है बोलते हैं आई एम सो सॉरी ना, एक्चुअली तुम्हें मुझे प्रपोज करना था तो तुम मान नहीं रही थी नॉर्मली आने के लिए, तो मैंने बस सोचा कि मैं शायद अपने, तो विंग जो है उसे मारने लग जाती है और बोलती है ऐसा दोबारा मत करना वरना मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, इस बार छोड़कर ही चली जाऊंगी वो भी मम्मा डैडी के पास। इस सुनकर जो वांग जी डर जाते हैं, बोलते विंग तुम ये बात कभी भी दोबारा नहीं बोलोगी ठीक है ना। तो ये बोलते पता है, पर आप ऐसे कैसे कर सकती हो, मुझे डरा दिया था आपने। ये सुनकर जो वांग जी बोलते हैं सॉरी, बट तुम्हें
ऐसे बात दोबारा नहीं करना है। और पीछे से लैनी जो है वो भी आते बोलते एग्जैक्टली तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो, तुम मरने की बात कैसे कर सकते हो, मैं हूँ ना तुम्हारी मम्मा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगी। तो विंग जो है बोलते बट आप लोग भी इसमें शामिल थी क्या, मैंने पूरा घर में भी चिल्लाया। तो विंग की बात सुनकर जो मैडम लैन है वो हंसते बोलते हाँ हाँ हमें पता है सर्वेंट है, हमें मैसेज करके बताया था तुम पूरा घर को माथा उठाकर ही यहाँ पर आई हो। तो विंग जो है वो रोते रोते हंस देते हो बोलते मैं डर गई थी ना मम्मा, ये बोलकर वो है मम्मा को हक कर लेती है। और सारे मतलब फैमिली के सामने वांग जी प्रॉमिस करते हैं कि वो इस बार की चांस को जो है मिस नहीं करेगी और इस बार वो विंग को बहुत अच्छे से रखेगी, कभी भी उसकी प्रॉमिस नहीं तोड़ेगी। इस चांस को कभी भी वांग जी शिकायत करने के लिए मौका ही नहीं देगी। और सारे फैमिली जो एक दूसरे को हक करते हुए बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे थे, और वांग जी और विंग भी। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे वन मोर चांस मी की जो है वन शॉट ख़त्म होती है, क्योंकि यहाँ पर दिखाना था वांग जी कैसे विंग को मतलब हार्ड करते हैं प्रॉमिस करके भी। और वांग जी विंग से एक चांस मांगेगी और विंग अगर देगी तो इसकी बाद ही मतलब उनकी लाइफ के आगे की जर्नी जो है स्टार्ट होगी। और वांग जी ने प्रॉमिस भी कर दिया कि अब से वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगी, उसकी हर बात सुनेगी, सारे प्रॉमिस को रखेगी, अब से वो विंग से दूर भी नहीं जाएगी। तो इसी के साथ गाइस इस वन शॉट को हम ख़त्म करते हैं। इसकी चक्कर में मेरी बैंड भी बज रहा है बहुत अच्छे से, मैंने इसे 3 बार में रिकॉर्ड किया है सच में। हाँ, और थैंक यू सो मच मेरी थोड़ा बकवास सुनने के लिए। एंड अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, जो लोग न्यू है लोग सब्सक्राइब करो, और जो लोग देख रहे हो कमेंट तो क्या करो, नहीं करते हो और ना तो लाइक करते हो, बहुत बुरे हो। तो चलो बाय बाय, माफ़ करना कुछ ज़्यादा बोल गई तो।